बोल अम्बे मात की जय। दुर्गा देवी की जय। गजानन महाराज की जय हो। गणेश जी को नमस्कार, महादेव को नमस्कार, पार्वती जी के कुटुंब को नमस्कार। मेरा बेटा आराध्य बजाज वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के पाठ पर थोड़ा सार पर हम डिस्कस करेंगे या जो एनालाइज करेंगे जो भी हमने सीखा। सो ये जो दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडे जी ने लिखी है, तो मार्कंडे पुराण में। सो मार्कंडे जी उनका जीवन चरित्र बहुत ही उत्तम है और हमें उसे जानना चाहिए, क्योंकि मार्कंडे जी पुराने जन्म में वो एक राजा थे, राजा के बेटे थे। एक प्लीज़ मम्मा ध्यान सुनना पड़ती बना क्या हमारे पर से लाइव तो लाइव होगा ना ऑलरेडी। तो मार्कंडे जी ने पुराने जन्म में वो राजा के बेटे थे। सो एक बार हुआ कि उनका राजा का यक्ष लोगों से फाइट हुआ और फाइट होने पे यक्ष लोगों ने उनके पापा को हरा दिया और उनकी जान चली गई। सो उस जन्म में मार्कंडे जी को बहुत गुस्सा आया और वो लड़ाई करने उनसे गए। तो जब वो लड़ाई करने गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंसा की और वो हिंसा में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। और जब उनको नुकसान हुआ तो काफ़ी लोगों की जान जाने लगी, और जब जान जाने लगी तो देवता लोगों ने देखा कि इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने वो मार्कंडे जी के पास गए कि मार्कंडे जी आप बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो ये योग्य नहीं है और हमें लगता है आपको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्षमा करोगे तो किसी की जीव हत्या नहीं होगी, और जब जीव हत्या नहीं होगी तो लोगों का कल्याण होगा, आपको ज़रूर पुण्य मिलेगा। तो मार्कंडे जी ने, जिन्होंने अपने फैमिली में किसी को, उनके डैड को किसी ने किल कर दिया, फिर भी उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, तो इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मार्कंडे जी हम सभी देवता सब लोगों में रहते हैं, जैसे हाथों में इंद्रदेव है, आँखों में सूर्य चंद्रमा है, विष्णुदेव है, शरीर में शिव जी है, या अलग वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव। तो ये सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और वो बहुत उनको बोला कि तुम इतने होशियार हो जाओगे कि तुम एक बड़ा ग्रंथ लिखोगे जिससे तुमको पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। फिर दूसरे जन्म में जो मुरकुंड ऋषि थे, उनकी वाइफ सूरता या मरुदम्बी, तो इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने महादेव की प्रार्थना की और कहा कि हमें बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, तो स्टिल मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ कि एक बेटा होगा जो बहुत ही, जिसका आईक्यू कम होगा, मूर्ख होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर उसकी लाइफ बहुत लंबी रहेगी। एक दूसरा होगा जिसकी लाइफ कम होगी, मे बी 16 ईयर्स, पर वो बहुत होशियार रहेगा। तो आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें तो वही बेटा चाहिए जो बहुत होशियार हो, दुनिया में नाम हो, वो अपना आप खुद कर लेगा। तो कहने का मतलब, अगर हमारे लाइफ में भी ऐसा ऑप्शन मिले कि हम हमारे बच्चों को होशियार बना पाए, उनको कला सिखा पाए, ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या करो, 100-200 करोड़, कितने लोगों, अनगिनत पैसे के लोगों के पास में प्रॉपर्टी होती है, पर उसका समाज को कुछ यूज़ नहीं हो पाता। कुछ लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट आप इक्विटीज़ में करो, ज्वेलरी में करो, लैंड में करो, पर उसका समाज को फ़ायदा नहीं हो पाता। तो बेस्ट इज़ एजुकेशन। आप बच्चों को जितना हो पढ़ाओ, अगर आपको कर्ज भी लेना पड़े पढ़ाओ। अगर उनके ग्रेजुएशन में स्कूल में आपको 50 लाख फीस हो, 1 करोड़ फीस हो, पॉसिबल आप दे पाते हो आप दो। आप कर्ज लेते हो लीजिए, क्योंकि वो जब पढ़ाई करके पूरा होगा तो वो उसके रिटर्न्स और उसकी जो सोच सकती है वो बहुत ही डिफरेंट होगी। तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करिए। तो जो मार्कंडे जी के पापा थे, उन्होंने भी सोचा कि ये होशियार होना चाहिए बेटा, हमको वही चाहिए, भले उसकी एज कितनी भी हो। तो इस तरह से हुआ। और फिर जब वो मार्कंडे जी की उम्र होने आई तो उनको पता चला कि मेरी लाइफ कम होगी। फिर उन्होंने महादेव की पूजा की। फिर जब यमराज आए तो यमदूतों को जाना पड़ा। बोले यमदूत तुम कैसे आए, तुमको रूल पता नहीं है? बोले रूल पता नहीं? कौन सा रूल नहीं पता? ये दुनिया का रूल है कि जिस दिन भी आपका लाइफ का लास्ट समय होगा
लास्ट दिन होगा, आपकी जान जाने वाली होगी, तो आपके मन में जो चल रहा है वो आपको लोक मिलेगा। दिस इज़ अ रूल, भले ही वो कैसा भी आदमी हो, क्योंकि उसी समय वो हमेशा वो सोचता है। तो जब यमदूत आए तो मार्कंडे तो महादेव के बारे में ही सोच रहे, तो महादेव आ गए, तो बोले आपने रूल फॉलो नहीं किया। बोले रूल ये कि अगर ये मेरे बारे में सोच रहा है तो इसको मेरे हिसाब से होगा, अब आप यहाँ से जा सकते हो। एंड देन महादेव ने प्रसन्न होकर मार्कंडे जी को बहुत लंबी आयु दी। ऐसे कहते कि उनकी जो आयु थी वो 7 कल्प जितनी थी। एक कल्प इज इक्वल टू आयु, मतलब उनकी उम्र। तो उनकी जो उम्र थी वो ऑलमोस्ट 7 कल्प जितनी थी। 7 कल्प मतलब ब्रह्मा जी जब पूरी दुनिया बनाते हैं तो उनको एक कल्प का समय लगता है, दैट इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग, या इन शॉर्ट एक चतुर्युग होता है दैट इज 43,20,000 ईयर्स। और जब 1000 ऐसे होते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 4.3 बिलियन ईयर्स। तो जब ऐसा 1000 चतुर्युग में एक कल्प में दुनिया बनती है, तो मार्कंडे जी को 7 कल्पों तक का दिया गया था कि आप उतनी आपकी आयु हो सकती है। और इन्हीं मार्कंडे जी ने विष्णु भगवान की पूजा करके कहा था कि मैं आपको सृष्टि का प्रलय देखना चाहता हूँ। तो जब पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पानी में विलीन हो गई और वो पानी में उन्होंने एक छोटे से वट के लीफ के ऊपर विष्णु भगवान को देखा, और इस तरह से मार्कंडे जी के फेमस है। तो इन्हीं मार्कंडे जी ने दुर्गा सप्तशती लिखी। देवी भागवत के अलावा ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मे बी अगर आप देखो हिंदुइज्म में ऑल ओवर इंडिया इट इज़ अमंग द टॉप 3 बुक्स। आई मीन जो भी तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान चालीसा या फिर अलग अलग रामायण के रिलेटेड चीज़ें, सुंदरकांड, या फिर जो गणपति का अथर्वशीष है, दुर्गा सप्तशती इन टॉप 3। तो ऐसे मार्कंडे जी जिनका लाइफ पूरा चेंज हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने क्षमा करी। तो क्षमा से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द रिलीजन का कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि सारे धर्म हमको क्या सिखाते हैं, तो अगर धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं वो है क्षमा। क्षमा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो जिसने भी आज तक आपका जो भी बुरा किया, पास्ट में किया हो, प्रेजेंट में कर रहा हो, आज के दिन ही आप उनको माफ़ कर दो। माफ़ करने से ये होता है कि आपका मन है वो शांत हो जाता है और आप नई चीज़ आगे सोच सकते हो। सो इन्हीं मार्कंडे जी सप्तशती लिखी। तो इसके शुरुआत में उन्होंने कहा कि लोगों को अलग अलग ऑप्शंस हैं कि वो कितना देर पढ़ाई करना चाहते हैं, कितना देर देवी का ध्यान करना चाहते हैं। जैसे आप मानस पूजा करते हैं, शरीर से पूजा करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, तो ये मानस पूजा में भी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ देवी का नाम लो, जैसे हम ओम कहते हैं सभी के लिए, तो रिम हम बेटर कर सकते हैं। तो ओम एम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या ओम रिम कै इल रिम हसकहल रिम सकल रिम ओम रिम। तो ये देवी का जो श्री विद्या मंत्र है। या उससे बेटर उन्होंने बताया कि फिर और भी कि जैसे सप्तश्लोकी दुर्गा, मतलब सिर्फ 7 श्लोकों की दुर्गा का स्तुति। तो उसमें है दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमिशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी अचराचरस्य रोगान् शेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानां विपन्नराणा त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयन्ति त्वामाश्रयतां यां श्रयतां प्रयन्ति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते ओम ज्ञानिनामापि चेतासि देवी भगवती ही सा बलाद् कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्वं देवी विनाशनम। तो ये 7 श्लोकों में देवी की छोटी सी पूजा है, जिसमें कि देवी अगर हम आपको याद करते हैं तो हमारे सब भय दूर हो जाते हैं,
आप अच्छी बुद्धि देते हो, हमारे रोग है वो सब चले जाते हैं, बुरी चीज़ें सब दूर चले जाती, तुष्टि जो टूटने वाली चीज़ें वो सब दूर हो जाती है। और जो आपके शरण में आता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि ओवर द पीरियड वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि कोई दूर का रिलेटिव है, छोटे गांव में रहता है, बहुत गरीब है, समझदारी नहीं है, कोई रिलेटिव उनको लाते अपने घर पर, उनको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते और वो इतने रिच हो जाते कि वो दूसरों को शरण देने वाले हो पाते हैं। तो कभी ना कभी इन्होंने पुण्य किया होगा, भगवान का नाम लिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि हम लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य है। और देवी ऐसी जो सर्व मंगल मांगल है, जो सभी का मंगल करे, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, उनके लिए अच्छा हो, सर्वस्वरूप है, दुनिया में हर चीज़ में देवी है, चर चीज हो अचर चीज हो उसमें भी देवी है। तो पर देवी ऐसी है कि जो ज्ञानी नापामी ना, जो कि ज्ञानियों से भी ज्ञानी आदमी, जो लगता है कि मैं सबसे होशियार हूँ, सबसे पैसे वाला हूँ, सबसे शक्ति वाली हूँ, उसको भी देवी अपने वश में कर कर उसकी भी बुद्धि को भ्रम कर सकती है। तो ऐसी देवी, इसको हम कहते हैं कि देवी आप हमारे लिए जो उचित हो, हमारी बाधाओं को दूर करो। इस तरह से ये देवी के 7 श्लोक शुरुआत में होते हैं। फिर जो नवरात्र, जैसे 4 नवरात्र होती है, अश्विन नवरात्र, चैत्र की, पूषा की और गुप्त नवरात्र। तो ये नवरात्र में अगर हम ये करते हैं तो हमें उसका बहुत इन्फाइनेट टाइम्स हमको फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल जब सेल चली हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट होता है, पर्व का दिन हो तो स्पेशल होता है, किसी का बर्थडे हो तो वो स्पेशल होता है। जैसे गणपति जी का बर्थडे था तो उन्होंने इंद्रदेव की इतने बॉडी पे इतने सारे उनके फोड़े सरीखे थे, वो भी उन्होंने हील कर दिया वहाँ उनकी, इसलिए इंद्रदेव को 100 आँखों वाला कहते हैं ना, इस तरह से। तो आपको स्पेशल दिन पे स्पेशल गिफ्ट्स मिलेगा। तो वैसे ही नवरात्र में अगर हम ये पाठ करें ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर हम कोई चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, बिज़नेस में कोई चीज़ को, पढ़ाई की चीज़ को जो आवश्यक नहीं है, आप ज़रूर 1-1.5 घंटा निकालिए, ये इसको करने की कोशिश करिए। एज ए आवर फैमिली हम लोग दुर्गा देवी की पूजा करते थे, पर पाठ का बहुत ज़्यादा नहीं था। जब मेरे फ्रेंड थे, ही वॉज फ्रॉम बंगाल, तो उस तरह बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। एंड ही वॉज डूइंग MCH कार्डियक सर्जरी आफ्टर MBBS MS and MS MCH। तो वो कहते थे कि मेरे पापा बच्चों में पढ़ते थे और हमको बिठा देते थे और इस तरह से हम पाठ सुनते थे। और फिर तब से फिर हम लोगों ने भी पाठ करना शुरू किया। तो देवी का इसमें पाठ की विधि है शुरुआत में, और फिर विधि में आपका शापन अश अनुग्रह है। प्रॉबेबली एक ही जगह है जहाँ पर दिया है कि किसी ने अगर किसी को कुछ श्राप दिया हो, मतलब हो सकता है कि डेलिबरेटली, जानबूझ के तो भूल नहीं, पर अज्ञान से किसी की भूल हो या बुद्धि की भ्रांति हो या आप कोई चीज़ भूल जाए और उससे आपकी गलती हो जाए और किसी को आपको श्राप दे दे फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये कि आपको शापा नचग्रु कुरुगुरु स्वाहा, तो वो देवी का जो मंत्र है वो प्रॉबेबली इसी में, बाकी इतने ग्रंथों में कहीं देखने को आता नहीं इतना ईजीली। तो ये हम लोग देवी का कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शुरुआत करके और फिर देवी का कवच होता है। अब एक कवच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवच में ऐसा है कि काफ़ी बार देखने मिलता है कितने पेशेंट्स आते हैं या रिलेटिव भी होते हैं कि उनको बच्चे नहीं होते, वो सब कुछ ट्राई करते हैं, इवन IVF इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कवच में कहते हैं कि जो भी ये कवच पड़ेगा, तो जब तक पृथ्वी पे नेचर है, झाड़ है, नदी है, तब तक उसकी संतान वंश परंपरा चलती रहेगी। और कवच पड़ने से जितने भी तरह के पॉइजन है या बुरी चीज़ है, आपकी इंजरी होने वाली है या कोई आपके पीछे है चोरी, वो जो भी फिजिकल हो, वो हर चीज़ कवच से दूर हो सकती है। तो आपने ये रोज़ कवच करना चाहिए। तो मेरे कुछ फ्रेंड है वो एवरीडे कवच, अर्गला, कीलक और कुंजी का स्तोत्र इतना ज़रूर करते हैं। तो कवच में कहते हैं कि ये मार्कंडे जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव आप हमको बताएं। मार्कंडे जी वैसे भृगु ऋषि की परंपरा में भी आते हैं और फिर ब्रह्मा जी सबके पितामह होते हैं कि आप ब्रह्मा जी आप ऐसी कोई चीज़ बताएं कॉन्फिडेंशियल जो आपने किसी को बताई नहीं, मुझे बहुत अच्छी बुक लिखनी है ताकि मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे ईजी तो देवी का कवच ही है या देवी की पूरी स्टोरी है। और फिर देवी के 9 नाम हैं कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेती, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो ये 9 देवी जिससे हम 7 चक्रों पे हम ध्यान करें। फिर हमारे ऊपर एक 8वां चक्र और उसके ऊपर 9वां चक्र, देव परमात्मा और ऐसे आत्मा और परमात्मा। तो ये 9 देवी के 9 नाम हैं। और उन्होंने कहा कि ये सभी देवियाँ वैसे ना आपको हर तरफ से अलग अलग सवारी पे रहती है जो आपको हेल्प करना चाहती है। कि जैसे चामुंडा देवी प्रेत पर है, वाराही देवी एक और वाहन पर है, और फिर वैष्णो देवी गरुड़ पर है, लक्ष्मी देवी कमल पर है, ब्रह्माणी देवी हंस पर है, वृषभ देवी, ईश्वरी देवी वृषभ पर है, माहेश्वरी देवी वृषभ पर है। तो ये जो भी 9 देवियाँ हैं, ये सारा हर तरफ से बहुत बुरे लोगों के लिए क्रोध करती है कि भाई मेरे बेटे को कौन कैसे देख सकता है ना। जैसे जख्मी शेरनी होती है, उनके बच्चों को कोई हाथ लगाए तो दे वोंट अलाउ टू टच। तो उस तरह से देवी लोग भी आपको देख रही है। जैसे 6 महीने का बच्चा और बच्चे को पता नहीं उसके लिए क्या अच्छा है बुरा है, पर हम दूर से देखते हैं कि ना बच्चे के लिए कोई चीज़ नज़दीक तो नहीं आ रही, वो आग के नज़दीक तो नहीं जा रहा है, गिर तो नहीं रहा है।
इस तरह से ये 9 की 9 देवी हमेशा व्याकुल रहती है कि हम आपको हेल्प करें। तो इसको कहते हैं योगक्षेम वाहम्यम। अगर हमारा पुराने पुण्य हैं तो वो कभी ना कभी वो यूज़ होते हैं और हमारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हो और हमने कोई बस मिस कर दी, और उस समय हमें बहुत बुरा लगता है कि बस कैसे मिस हो गई, पर आगे जाके उसी बस का पता चला एक्सीडेंट हो गया, तो गॉड्स ग्रेस हम बच गए। तो इस तरह से चीज़ें होती है कि हमें लगता है कि क्यों दिन, तो ऐसे देवी हमेशा हेल्प करती है। तो ये 9 देवी हर तरफ से करती है। फिर ये देवी 9 दिशा से हेल्प करती है। अग्नि शक्ति अग्निकोण में हो, वायव्य कोण में हो वारुणी देवी हो, नैऋत्य कोण में नैऋत्य देवी। तो 9 दिशा से, ऊपर से ब्रह्माणी या नीचे से वैष्णवी, इस तरह से 10 दिशाओं में देवी हेल्प करती है, चामुंडा देवी। और फिर अब जो पार्ट आपके बॉडी का कवच है, अब जिसको जिस चीज़ की बीमारी है हम लोग भी सजेस्ट करते हैं। जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो तो ललिता देवी की आप पूजा करो, किसी को बहुत कॉफ रहता हो, खांसी होती हो तो चूड़ामणि देवी कफ में रहती है, किसी को आंखों का इशू है तो शंखिनी देवी है। तो कवच में एक एक देवी को लेके हम सिर्फ बिलीव करेंगे, आस्था रखेंगे तो ज़रूर हमको फ़ायदा होगा। नुकसान तो कुछ है नहीं। अब भले ही एक समय मिले, दो घड़ी मिले, आधा घंटा मिले, आप ज़रूर इसके करिए। तो कवच का बहुत फ़ायदा है। तो कवच में कहते हैं कि शिखा, मेरी उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मस्तक की करे, ललाट पे मालाधरी करे, भवों की यशस्विनी देवी करे, इसके बीच में त्रिनेत्रा देवी करे, आँखों की शंकिनी करे, कानों की शांकरी करे, गालों की कपोलों की कालिका देवी करे, हमारे नासिका की सुगंधा देवी करे, यमगंडा नथुनों की करे, और जीवा की सरस्वती, अब ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे की अमृत कला, कामाक्षी थोड़ी की करे, नीलग्रीवा नलकुबरी हमारे कंठ प्रदेश में चंडिका करे, कंधों की खड़गिनी करे, हाथों की वज्रहस्ता करे, भुजाओं की वज्रहस्ता करे, और हमारे जो उंगलियां हैं उसकी अंबिका देवी करे, नखों की नखेश्वरी, कुक्षी की पेट की कुक्षेश्वरी, और फिर हमारे चेस्ट की स्थानों की महाबला देवी रक्षा करे, हमारे हमारे मन की शोक विनाशिनी करे, हृदय की ललिता देवी करे, फिर हमारे नारसिंह की घुट्टों की रक्षा करे, पैर की तेजस्वी करे। तो इस तरह से वो डिटेल में एक नाम होके हम होता है कि हमारी योगिनी हमारी पांचों रूप रस त्वचा, रूप रस गंध उनकी करे, जो सत्व रज तिमो गुण है उनकी नारायणी देवी रक्षा करे, हमारी बच्चों की महालक्ष्मी करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी करे, रास्ते पर मार्ग में शेम करी करे, पथ पर सुपथा देवी रक्षा करे, इस तरह हमारे छाया की छत्रेश्वरी करे, वीर की ब्रह्माणी करे। तो इस तरह से जो 101 नाम है, 101 नेम्स, तो ये ज़रूर हमने इसको करना चाहिए। कुछ लोग तो इसमें एमसीक्यूज खेलते हैं, अभी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप उनको एक नाम पूछो और बोले कि चलो बताओ ये वाले पार्ट की कौन सी देवी रक्षा करती है, तो वो इतना याद हो जाए कि हमें हर चीज़ हमें याद होनी चाहिए। दिस इज़ ये वाली चीज़ को हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको सारा कवच होना याद होना चाहिए। और उसके एंड में उसका महात्म्य है कि जिस किसी को भी ये कवच होगा उसको फ़ायदा होगा। जैसे ना पित्त की मुक्तेश्वरी, तो जो चीज़ का बीमारी हो उस चीज़ को हम देवी को याद कर सकते हैं। स्पेशली हम गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट्स हो, तो सुपता, शेमकरी, बच्चों की महालक्ष्मी होना चाहिए। और इस तरह से कवच होता है। और फिर कवच के बाद में हम अर्गला स्तोत्र करते हैं। तो उसमें शुरुआत में होता है अर्गला स्तोत्र, बहुत फेमस है क्योंकि इसमें देव और देवी ना दोनों लक्ष्मी और विष्णु भगवान है। इस तरह से बीज मंत्र शाकंभरी भी है। तो अर्गला स्तोत्र में ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट है, बहुत सुंदर है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो ये देवी के नाम हैं और ये शॉर्ट में भी लो तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा सारांश में जो सप्तशती में है, मेनली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की वंदना है। और इसमें है कि पहले मधुकैटभ का उन्होंने वध किया, फिर महिषासुर का किया, फिर रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभस्य निशुंभस्य, धूम्रक्षस्य मर्दिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। तो इसमें जो रूप दो है, तो रूप दो मतलब कि मुझे आत्मा का रूप दो, कि देवी मैं समझ पाऊँ कि मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को नुकसान हो दैट्स फाइन, आई मीन वो तो होना ही, शरीर एक दिन जाना है, पर मैं आत्मा हूँ। तो हमेशा मैं आत्मा को हर जगह देखूँ, मेरे इसमें नहीं, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, अगर कोई मेरा क्लाइंट आए, मेरा कोई पेशेंट आए या कोई मेरा फ्रेंड भी हो, उसमें भी मैं आत्मा को देखूँ। उतना ही नहीं, मैं एनिमल्स में भी आत्मा को देखूँ, बिल्डिंग में देखूँ, हर जगह देखूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रूप है कि आत्म तत्व हर चीज़ में है। जैसे पत्थर को भी अगर आप फोड़ो, उसमें एक अंश है, उसके अंदर भी मिनरल्स निकलते हैं। 2 अंश जो है वो झाड़ों में है, 3 अंश एनिमल्स में, 4 अंश ह्यूमंस में है, 5 सुपर डिवाइन, 6 जो है बहुत सिद्ध पुरुष में है, फिर 6 के ऊपर है भगवान के सारे अवतारों में। इस तरह से आत्मा हर चीज़ में है। तो ये रूप मुझे दो, रूपम देहि जयम देहि। तो जय दो, जय किस पे दो? मेरे मोह पे जय दो। मोह मतलब जो मुझे अटैचमेंट है। कोई कहते हैं कि अगर आप बुद्ध देव का पढ़ोगे ना, बुद्ध गौतम थे, सिद्धार्थ थे, गौतम हुए, बुद्ध हुए, फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया,
कहा कि आप सब लोग मुझे तथागत बुलाओ। तथागत मतलब एज इट इज़, लाइफ को मैं एज इट इज़ देखूँ। वो कहते हैं कि लाइफ में अगर जो बुरी चीज़ें होती है ना, वो एक ही रीज़न से होती है, वो है राग और द्वेष। हम हर चीज़ में, हमारा जो मन है ना वो खाली पीली बैठा है, वो हर चीज़ में दो ही चीज़ देखता है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी है और बुरी है। हमें बचपन से ये सिखाया गया मोस्ट ऑफ द टाइम हर जगह कि बस या तो अच्छी देखो या बुरी देखो, कि मेरा बेटा अच्छा है कि बुरा है, बेटी अच्छी है कि बुरी है, वाइफ हो, ऐसे हर रिलेटिव, हर फ्रेंड्स, इवन आपका घर, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी अच्छी है बुरी है। तो ये अच्छा और बुरा ही रीज़न है हमें सैड होता है, हमें सैड करता है। क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं यू फील हैप्पी, जब हम सोचते हैं ये बुरी चीज़ है तो हमको बहुत दुख होता है। तो हमें इससे बाहर रहना होगा। तो चर और अचर है ना, तो हम देवी चरा अचरस्य, अचराचरस्य, तो हर चीज़ में भगवान है। आप हर चीज़ को वैसा का वैसा देखो, लाइक सेलोफेन टेप, आप थ्रू एंड थ्रू देखो, आप ज़्यादा उसमें एडजेक्टिव्स ऐड मत करो। जब ऐसा हो जाएगा तो हम नेट न्यूट्रल रहेंगे और हमेशा हम आनंदित रहेंगे। दैट इज एम ऑफ लाइफ, 24 आवर्स वी आर ऑलवेज हैप्पी। तो इस तरह से अर्गला सूत्र में हम देवी को कहते हैं कि देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, इसके ऊपर आप जय दो कि मैं इंद्रियों को राग और द्वेष में इन्वॉल्व ना करूँ। एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप आई टेक, एवरी मूव आई मेक, ना कि मेरा जो भी हो राग द्वेष में इन्वॉल्व ना हूँ। तो रूप दो, जय दो, यशो दे ही, और मुझे इसमें यश दो। मैं सोचूं तो सही कि मैं इस पर कंट्रोल करूं, पर आप मुझे उसमें यशस्वी बनाओ। और फिर यशो दे द्विशो जय ही, ना जो मेरे काम और क्रोध है, मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द डिज़ायर्स को आप लिमिटेशन लगाओ। मैं सोचूं कि मेरे लिए जो आवश्यक है मैं वही चीज़ें करूं, और मुझे क्रोध ना हो, दुनिया की कोई चीज़ मुझे गुस्सा ना दिलाए, मतलब एवरीथिंग। मेरा फ्रेंड दिल्ली में है, इज़ अ रेटिना स्पेशलिस्ट, वो कहता है कि हरीश, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपको गुस्सा दिला सके, कोई चीज़ नहीं। आपका अच्छे से एड्रेस खराब हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, एवरीथिंग, नथिंग इन द वर्ल्ड शुड सरप्राइज यू। एक और चीज़ ना, दुनिया में कोई चीज़ आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आप अरे ये क्या हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बॉम्बे पानी में डूब सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अर्गला सूत्र में पहले देवी के बारे में उन्होंने क्या काम किए, और फिर देवी आप हमें देही में सौभाग्य आरोग्यम, हमें विद्यावंतम यशस्वंतम बुद्धिवंतम, ना तो हमें विद्या दो, बुद्धि दो। इस तरह से वो अर्गला सूत्र आगे बढ़ते हुए फिर इसमें है कि आपको चतुर्वक्त संस्तुते, आपको मतलब ब्रह्मा जी ने आपकी, जिसके 4 हाथ है 4 मुख है, उन्होंने आपकी पूजा की। कृष्ण भगवान ने आपकी पूजा की। फिर हिमाचल सुतनाथ शिव जी ने आपकी पूजा की। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते, मतलब इंद्राणी के हस्बैंड, मतलब इंद्रदेव ने आपकी पूजा की। और फिर आपके दंड ने बहुत से प्रचंड दौरदंड दैत्य को हराया। इस तरह से वो अर्गला सूत्र होता है। और ये सूत्र बहुत अच्छा है इसके लिए भी कि जिसको भी अपना स्पाउस चाहिए, मतलब अनमैरिड लोग हो या कोई भी हो, तो पत्नी मनोरमा देही देही पत्नी मनोरमा देही, ये जो वाला जो श्लोक है कि मुझे अच्छी सी पत्नी मिले या स्पाउस मिले, तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, कि वो दुर्ग संसार से आपको तार ले और आपको कुल को उद्धार करे। तो आपका स्पाउस कैसा हो कि वो आपका उसमें मन रम जाए। ये वो श्लोक नहीं कहता है कि बहुत सुंदर हो, बहुत पैसे वाली हो या पैसे वाला हो या ऐसे हो, वो ऐसा हो कि उसमें आपका मन लग जाए ना। तो जैसे दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज़ है ना, इस तरह से। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, आपको जैसे देखो वैसी मूर्त आपको दिखेगी। तो पत्नी आपको ऐसी हो कि पत्नी मनोमन देही मनोवृत्ति सारिणी, आपका मन और वृत्ति, आपका जो स्वभाव है वो आपका मैच हो। पर ये ज़रूरी नहीं कि वो मैच हो पर वो अच्छा हो, पर उसके अलावा दुर्ग संसार, मतलब अब पूरे वर्ल्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि वाई आर यू बॉर्न, हमने क्या होना चाहिए। और साथ में आपका कुल का भी उद्धार हो, मतलब उसमें सब आ गया, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, बच्चे, वो सबका भी ध्यान रखे। तो शी शुड बी फैमिली ओरिएंटेड। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो सब 1000 2000 7000 ईयर्स ओल्ड ही है। इंडिया ऐसा है, भारतवर्ष है कि जो लाखों करोड़ों साल का है, क्योंकि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड, सोशल ओरिएंटेड है और हमें समझता है कि हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से अर्गला स्तोत्र है। तो उसमें लिखा है कि जो भी फिर ये पढ़ेगा उसको ज़रूर फ़ायदा होगी, और इसके बाद में अगर सप्तशती पढ़ोगे तो उसका मल्टीपल टाइम सबको फ़ायदा होगा। फिर कीलक स्तोत्र, जिसमें महादेव खुद कहते हैं कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तशती, और इसका पुण्य कभी नाश होता नहीं। जैसे हम बोलते हैं 3.5 मुहूर्त होते हैं ना, दिवाली हो या दशहरा हो या फिर अक्खा तीज हो, इस तरह से जो 3-3.5 मुहूर्त होते हैं, तो वो कभी नाश उसका होता नहीं है, हमेशा आपको वो रहता है। तो इस तरह से ये भी महादेव कहते हैं कि इसका कभी पुण्य नाश नहीं होगा, ज़रूर आपको हेल्प, इसका फ़ायदा ही होगा। और महादेव कहते हैं कि इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि लोगों को, आपको इसको शत्रु हानि होगी पर मोक्ष मिलेगा, फिर भी लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते, लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्यम आरोग्य संपदा, मतलब आपको इसे ऐश्वर्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगी, संपदा मिलेगी, शत्रु हानि परो मोक्ष, शत्रु की हानि होगी, मोक्ष मिलेगा। तो आपने क्यों नहीं पढ़ते, ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद में फिर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम होता है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की
ये फर्स्ट चैप्टर में वैसे भी मधु कैटअप के चैप्टर में आएगा, पर इसका वो होता है कि शॉर्ट में एक बार आपको उसको कहना चाहिए। तो ब्रह्मोवाच विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सिता अर्धमात्रा सिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतश्चयते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वं सन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृति स्वां च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रि च दारुणम्। त्वं श्री स्वं ईश्वरी स्वं ह्रीं स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि सता तुष्टि स्वं शान्ति क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनीं घोरां गदिनीं चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिणी बाणभुषण्डी परिधायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्य अतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यत्किञ्चित् क्वचिदवस्तु सत्सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं की सूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत्वां कं स्तोतु शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शो वसुरो मधुकैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तु महासुरो हन्तु मे तु महासुरो। तो इस तरह से रात्रि सूक्तम करते हैं और फिर देवी का अथर्वशीष होता है। तो अथर्वशीष इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर हम पांचों अथर्वशीष पढ़ने का जो फल है वो आपको इसी अथर्वशीष से मिल जाएगा। और इसमें ये स्टोरी होती है कि सभी देवता ना एक लड़ाई के बाद में इंद्रदेव सोचते अग्निदेव वायु वरुण की हम सबसे स्ट्रांग है, हम जीत लिए। और सडनली वहाँ पर यक्ष आते हैं और यक्ष वहाँ पर एक रस्सी रखते हैं। बोले अगर आप देवता में इतना पावर है तो ये रस्सी को, या जो तृण है घास का टुकड़ा मतलब तृण ना, तृण को बोले आप उठा के दिखाओ या इसको यहाँ से हिला के दिखाओ। बोले इतनी छोटी सी बात। तो वायुदेव जाते जोर से हवा करते फिर भी वो हल नहीं पाता। वरुण देव पूरा पानी से यूज़ करते कर नहीं पाते। अग्निदेव अग्नि चलाते कर नहीं पाते। इंद्रदेव वज्र चलाते वो भी नहीं कर पाते। तो सब देवता बोलते हैं कि आप कौन। तो फिर वहाँ आकाश में आवाज़ होती ना, तो सर्वदेवा ब्रवीद, सब देवता गए और पूछे कि देवी तुम कौन हो। और फिर वहाँ से आवाज़ आई। तो जो देवी ने कहा दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस, मोस्ट इंटेलिजेंट सेंटेंसेस, मतलब आपको पूछा गया कि आप कौन हो, तो क्या हम सिर्फ 2 शब्दों में खुद के बारे में बोल सकते हैं जो कि दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देवी कहती है कि मैं कौन हूँ। तो बोले कि ब्रह्म अब्रह्म भी मैं हूँ। मतलब दुनिया में या तो ब्रह्म है जो समझे ब्रह्म नहीं है, तो अब्रह्म भी मैं हूँ। वेद अवेद मैं हूँ, आनंद आनंद रूप मैं हूँ, शून्य अशून्य मैं हूँ, प्रकृति अप्रकृति मैं हूँ, तो विद्या अविद्या मैं हूँ, तो अजा अनजा मैं हूँ। तो वो कहती है कि हर चीज़ मैं हूँ। तो जो चीज़ तुमको दिख रही है वो नहीं दिख रही वो भी ना, जैसे ओमकार भी मैं हूँ, रिम भी मैं हूँ, देवी इस तरह से। तो देवी कहती है कि ऊपर नीचे अगल बगल पूरे जगत में मैं ही हूँ। तो इस तरह से देवी उनको बताती है। तो देवी पहले आराम कर रही थी, दुनिया जैसे बनी। कहते कि परम देवी आराम कर रही थी और उनके मन में आनंद हुआ। फिर आनंद से उन्होंने समय निकाला, काल निकाला, फिर उन्होंने काष्ठा सब चीज़ों को जमा किया, फिर कला से दुनिया बनाई। और फिर दुनिया में उन्होंने स्पेस बनाई, विंड बनाया, जल बनाया, अग्नि बनाई, पृथ्वी बनाई। और इस तरह से फिर उन्होंने नदी पहाड़ और ये सब चीज़ें बनती गई। फिर एनिमल्स बने। सबसे सुंदर उन्होंने घोड़ा बनाया। घोड़ा वॉज द मोस्ट स्मार्ट एंड हैंडसम ब्यूटीफुल घोड़ी भी। फिर उन्होंने कहा कि सब इंद्रों ने कहा नहीं हमें अच्छा नहीं लगा। फिर मनुष्य बनाया और इस तरह से दुनिया चलते गई। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर समय को बनाया। इस तरह से दुनिया चलती गई। तो ये सप्त अथर्वशीष कहते हैं कि देवी ने कहा ये बनाने के बाद में मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनके रूप में मैं संचार करती हूँ। मैं ही इंद्र अग्नि वायु वरुण बृहस्पति प्रजापति यम काल कुबेर इन सबको मैं ही अपना अपना काम करने को बताती हूँ। मित्र त्वष्टा सूर्य भगवान के अलग अलग रूप को मैं करती हूँ। क्लाउड्स को मैं धारण करती हूँ, बारिश में करती हूँ।
जो देवताओं की पूजा करते हैं, जिसको पैसा चाहिए, द्रविण चाहिए, तो वो स्वाहा भी मैं हूँ। जिनको पितर की पूजा करनी है, स्वधा भी मैं हूँ। पर वो कहती है सबसे मेन जो सेंटेंस है इसमें, कि मैं आत्मस्वरूप को धारण करती हूँ। तो जो आदमी सोचता है कि आत्मस्वरूप को, कि मैं आत्मा हूँ, वो सबसे धारण करने की बुद्धि मैं देती हूँ। तो आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए एज पर अथर्वशीष, कि आप हमेशा आत्मा को आकाश सरिका देखो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट। फिर इसमें होता है कि आपको नमो प्रकृति भद्रा है ना, कि आप प्रकृति की पूजा, सारी प्रकृति में मैं हूँ। फिर दुर्गा देवी मैं हूँ, जो कि ज्ञान से अग्निसरी की दीप्तिमती सुवर्ण कलर की, उससे वो दुर्गा देवी मैं हूँ। फिर वो कहते हैं कि सरस्वती कामधेनु तुल्य वाक शक्ति मैं हूँ। मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाएं या हमारी सिर्फ स्पीच अच्छी हो, दुनिया में अगर एक ही चीज़ अच्छी चाहिए तो वो एक और है कि स्पीच। आप किसी को इंटरेक्ट करो, आपका बात करने की शक्ति बहुत ज़रूरी, क्योंकि अथर्वशीष कहता है कि ओनली बिकॉज ऑफ योर स्पीच आपको कामधेनु तुल्य, आपको इससे से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप पैसे कमा सकते हो, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो ऐसी देवी को वो नमस्कार करते हैं। फिर जो देव माता अदिति है, सती है, तो ये सब देवी को नमस्कार करके फिर महालक्ष्मी च विद्महे, तो फिर वो लक्ष्मी जी की पूजा का मंत्र है। और फिर जो सबसे पहला बीच मंत्र उसमें आता है वही श्री विद्या मंत्र 14 वाला, ओम रिम कैलरिम हसकहलरिम सकलरिम ओम रिम। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो भी ज्ञान हासिल किया वो इसी मंत्र से किया। दिस इज़ तो वो सबसे ज़्यादा ये लाइक करते थे शंकराचार्य। ये स्टोरी था कि शंकराचार्य जी जब 9 इयर्स के थे तो वो श्रृंगेरी ना, हम लोग आई वाज इन मणिपाल फॉर सम टाइम कर्नाटका में, तो वहाँ पर ही श्रृंगेरी मठ है। तो शंकराचार्य जी 7 और 9 इयर्स की एज में वहाँ तपस्या को चले गए और शंकर जी उनके आचार्य बने, दैट्स व्हाई बिकम शंकराचार्य। और फिर वहाँ पर उनको सारा ये मिला। तो अगर हम सोचें कि हमारे हिंदू रिलीजन में या भारतवर्ष में पिछले पॉसिबली 2000 ईयर्स में या महाभारत के बाद में अगर हम 1% डिसाइड करें कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल होगा या इन्फ्लुएंशियल होगा, प्रोबेबली ही शंकराचार्य। तो कैसे किया? आज से 2500 साल पहले, मतलब महाभारत आज से 5500 साल अराउंड उतना है पुराना, क्योंकि जिस दिन से परीक्षित पैदा हुए उस दिन से कलयुग शुरू हो गया और कलयुग के भी 5500 साल हो गए, एंड अप्रॉक्सीमेटली इसकी लाइफ 4,32,000 साल है। सो तब से लेके जब बुद्धिज़्म आया, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए अराउंड 2300-2500 साल पहले, और जैनिज़्म में जब महावीर स्वामी हुए 2300 से 2500 साल पहले, और फिर हम 0 BC से शुरू करके 0 AD से तो अभी 2020 चल रहा है। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से पूरे इंडिया में वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया कि सब लोगों ने कहा कि मूर्ति पूजा बंद करो, यज्ञों में कोई विश्वास नहीं, ये सब पीपल को, लोगों का वो कम हो गया, आप अहिंसा करो, किसी को हत्या मत करो। बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, ये हुआ। अब इससे ये हुआ कि दुनिया में ना, पूरे भारतवर्ष में लोग अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ते गए। फिर अशोका वॉर हुआ, अशोका वॉर के बाद में लोगों ने क्षत्रिय पना छोड़ दिया, लड़ाई करना छोड़ दिया, कम कम होते गए, क्षत्रिय कम हो गए, राजा हो गए। तो इस तरह से कोणार्क टेम्पल बना। राजा कहता है कि हमारे क्षत्रिय नहीं है तो मैं टेम्पल बनाऊँ ना, उस तरह से लोग, उस तरह से तो क्षत्रिय बनेंगे, इस तरह से। तो फिर शंकराचार्य जब 600 AD में बॉर्न हुए तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है ना, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोग ये सब छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने बिफोर एज ऑफ 28 ईयर्स पूरे इंडिया में घूमकर उन्होंने 4 आपके तीर्थ बनाए, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, और इस तरह से उन्होंने मठों की स्थापना की और बताया कि क्या फ़ायदा है। तो जब व्हेन ही वेंट टू जगन्नाथपुरी तो वहाँ के राजा को पूछा कि राजा तुम फॉलो नहीं कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ तो सब हाथी लगे हुए हैं क्योंकि मैं बुद्धिज़्म फॉलो करता हूँ। बोले नहीं, आपने वो नहीं करना, सनातन हिंदू धर्म को आपने जब वो ज़्यादा कंप्लीट है, इज टू मोर टोटल। जैनिज्म बुद्धिज्म में आपको कंप्लीट पिक्चर मिल नहीं पाता, इसमें यू गेट कंप्लीट पिक्चर, वो मे बी पॉसिबली, सबके फायदे नुकसान है, बट दिस मोर कंप्लीट। तो बोले नहीं, मुझे कुछ आप चमत्कार दिखाइए। तो ऐसे स्टोरी है कि उन्होंने एक टोकरी में नाग लाया, स्नेक रखा, और राजा को बोला, राजा ने बोला कि तुम स्नेक को कुछ चेंज कर दो, इसको तुम फूल बना दो, हार बना दो, मैं तुम मानूंगा। तो फिर शंकराचार्य ने जो भी अपने पावर थे उससे वो जब नाग को चेंज करके हार बनाया, एंड दे गॉट सो इम्प्रेस्ड कि ही सेड कि नो, आई विल फॉलो दैट। तो इसीलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के टेम्पल में ना हाथी है और उसके ऊपर लायन है ना, इस तरह से। तो शंकराचार्य पॉसिबली ना, जैसे वी लाइक ज्ञानेश्वर महाराज ऑल्सो वेरी मच, ज्ञानेश्वरी लिखी, दीवाल को उड़ाया, रेडे से उन्होंने वेद के मंत्र बुलवाए, और इस तरह से वो गीता में लिखा। पर प्रॉब्ली शंकराचार्य वॉज द बेस्ट वन। तुलसीदास जी सबसे भी वो इन्फ्लुएंशियल है, पर शंकराचार्य। तो ये शंकराचार्य जो है वो बिकॉज ऑफ देवी अथर्वशीष, और इसमें जो ये मंत्र है वो वाला, तो उसमें एक एक मीनिंग दिया है, उसके ऊपर स्पेशल बुक्स भी मिलती है।
फिर उसके अंदर आता है कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है, इसमें 9 अक्षर है। ऐम ह्रीम क्लीम च आ म उ ड डा य विच्चे, इस तरह से। तो ये नवार्ण मंत्र है, ये बहुत, ये एकदम शॉर्ट में सप्तशती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज को जाए, मॉर्निंग वॉक को जाए, तो आप जब ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बोलो, तो एक ऑप्शन है कि आपका जो मूलाधार चक्र है उसमें आप ऐम बोलो, आपका स्वादिष्टान में आप रिम बोलो, आपके पेट वाला मणिपुर में आप क्लीम बोलो, फिर चामुंडाय विच्चे आप अनाहत में, हार्ट में, विशुद्ध में, आज्ञा में और ब्रह्मानंद में, इस तरह से चामुंडाय विच्चे आप बोल के ना, और आप ऊपर फिर आत्मा और परमात्मा, इस तरह से 9 में आप, तो आपके एक श्लोक में आपका ध्यान लाइक इलेक्ट्रिकल करंट वो आपके पूरे चक्रों में एक साथ घूमना चाहिए ना। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, तो इतना आप लंबा उसको लीजिए, ये ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। दिस लाइक ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि जब आप बोलो ऐम, तो जब आप ऐम बोलते हो तो यू शुड थिंक ऑफ महाकाली जिन्होंने मधु कैटअप का वध किया, रिम महालक्ष्मी जिसने महिषासुर का वध किया, क्लीम तो महासरस्वती जिसने धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, निशुंभ, शुंभ। तो इस तरह से आपको वो पूरा होके चामुंडाय विच्चे, तो आप जब एवरी मंत्र में सोचोगे तो आप उसका सार करते जाओगे, इस तरह से वो बहुत यूजफुल होगा। और फिर है, अगर इतना भी नहीं हम कर सकते हैं तो रिम, तो रिम देवी का बीज मंत्र है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, HRIM। तो जैसे ओम के 3 और 3.5 पार्ट्स हैं, इस तरह से इसकी मात्रा है, वैसे इस तरह की है। और फिर ये आगे बढ़ता है अथर्वशीष की, देवी बोलती है कि मैं अष्टवसु हूँ, मैं 12 रुद्र हूँ, मैं 11 एकादश रुद्र हूँ, 12 आदित्य हूँ और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हूँ। तो ये 33 देव हैं। तो जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का हुआ कि 33 देवता कौन है, बोले हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, तो 33 करोड़ नहीं, प्रोबेबली तो 33 डिफरेंट देवता है, कोटि अलग अलग। तो 33 कौन है, ये 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 तरह के देव, सोमपान और ना करने वाले। तो फिर आगे है कि राक्षस भी यही है और दैत्य भी यही है, यही तीनों गुण है, सत्व रजतम है, यही इंद्रिया मन बुद्धि है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर है कि ये जो देवी किस तरह की है, ये अज्ञेया है, मतलब अगर हमारा विश्वास ना हो, हमारी जिज्ञासा ना हो तो हम इनको हम जान नहीं पाएंगे। ये अनंता है, इतनी है कि इनफाइनेट है, जैसे हमने कल डिस्कस है नैनो 10⁻⁹, तो ये अनंत है 10⁻12 -15, तो वो एक पार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे पर्सन हम लोग जो भी आपको कह रहे हैं, या तो हमने कहीं पढ़ा है या सुना है या किसी और के थॉट्स है। आई मीन एज सच हमारे खुद के कोई थॉट्स होते नहीं, हमारे खुद का होता नहीं, इज ऑल रेडीमेड, हमने कहीं से लिया, वी आर जस्ट अ मीडिएटर, हम सिर्फ मध्यस्थी की आपको बता पा रहे हैं। तो इस तरह से है कि वो अज्ञेया है, अनंता है, अलक्ष्य है। अलक्ष्य मतलब देवी का नेक्स्ट स्टेप क्या है हम नहीं जानते, हमारे लाइफ में नेक्स्ट क्षण में क्या होगा प्रोबेबली हमें पूरा पता नहीं है सबके बारे में। तो उसके अलावा ये देवी है ऐका है, पर पूरी दुनिया में ये एक ही देवी है और वही अलग अलग इसमें ना नैका भी है, तो इसीलिए उनका नाम अज्ञेय, अलक्ष्य, अनंता, ऐका, नैका कहलाती है ना। और फिर कहते हैं कि इसका महात्म्य है कि ये अथर्वशीष को जब भी आप मूर्ति वहाँ स्थापित करो, मूर्ति बनाओ मंदिर में, तो ये ज़रूर करना चाहिए, इसकी पूरा 108 बार करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि अगर आप तुरीय संध्या में इसको पढ़ोगे, मतलब मध्य रात्रि, काफ़ी लोगों ने किया प्रोजेक्ट कि रात को मान लीजिए 2 बजे उठ जाओ या 1-2 बजे, लोग ना अराउंड 12-1 o'clock तक काफ़ी लोग जागते हैं। आपको रोड से भी साइकिल्स की आवाज़ आएगी, गाड़ी की आवाज़ आएगी, तो अभी 12-1 बजे तक, मे भी 2 बजे तक। और अर्ली मॉर्निंग 4:35 o'clock से भी ना लोग उठ जाते हैं, काफ़ी टेम्पल में 4 बजे उठ जाते हैं, ध्यान होता है। तो जो 2 to 4 का समय है ना, ये बहुत ही एकदम शांत समय है, मतलब अमावस्या की रात हो या अमावस्या की पहले की जो 14th की नाइट की रात शांत हो, तो ये सबसे साइलेंट पीरियड है, इसीलिए समुद्र का लेवल कम होता है सब कुछ। तो इस समय प्रॉब्लम हमारा मन भी सबसे ज़्यादा शांत रह सकता है। तो उस समय पे ये देवी अथर्वशीष को जो 10 times पढ़ता है, ऐसा उसमें है कि जो भी इसको 10 बार पढ़ेगा उसकी वाक सिद्धि बहुत अच्छी होगी, ही विल बी वेरी गुड ओरेटर या स्पीच वाला, या वो बहुत होशियार होगा, या उसको जो चाहिए वो ओवर द पीरियड मिलेगा। तो जो सुबह पढ़ेगा, अगर आपको रात में आपसे कोई बुरा काम हो तो सुबह पढ़ोगे तो एक बार माफ़ हो जाएगा, दिन में करोगे तो शाम को माफ़ होगा। इस तरह से हमने करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ना त्रिकाल संध्या, तो त्रिकाल संध्या जो मुस्लिम लोगों में जो नमाज़ पढ़ने का समय है ना, ये जो फिलॉसफी है, इट कम्स फ्रॉम संध्या। फॉर एग्जाम्पल ऐसा रूल है कि अगर हमने हमारे मन को कंट्रोल में रखा और हमने दिन में कुछ घंटों में, 6 घंटों में, 8-8 घंटों में सिर्फ इतना सोचा कि मन हमारा तुम शांत रहो, तो बहुत पॉसिबल है कि हम हमेशा आनंदित रहेंगे। तो इस तरह से ये कहते हैं कि देवी अथर्वशीष, या आपको गणपति की आप पूजा करते हो, किसी भी भगवान की, परमात्मा की, सब देवी के रूप है,
आप उनको ज़रूर आप करिए। इस तरह से देवता विशेष होता है। एंड देन आप देवी का सप्तशती पाठ शुरू होता है, जिसमें कि 13 चैप्टर्स है। सप्तशती मतलब 700 इसमें श्लोक्स है। गीता में भी 700 श्लोक्स है। रुद्र अष्टाध्याय में भी ओवरऑल आप जाएंगे तो 400 to 700 ही है। तो ये उस टाइम पे क्यों बना, पॉसिबली जो जिन्होंने बनाया, जैसे हमारे आजकल स्कूल में क्लासेस होती है, मोस्ट ऑफ द क्लासेस पहले के ज़माने में 1 घंटे की थी, पर लोगों ने कहा इतना हम कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते, दे रिड्यूस टू 45 मिनट्स। 45 मिनट्स से लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा 45 मिनट्स भी हम ध्यान एक तरीका दे नहीं सकते, देन रिड्यूस टू 35 मिनट्स, देन बिकम 30 मिनट्स। अब कोई बच्चे सीनियर केजी में हो, कोई JN स्कूल में कहीं पर पढ़े, तो उनकी क्लासेस 15 मिनट की, क्योंकि छोटा बच्चा 15 मिनट तक ही ध्यान दे पाएगा, 10 मिनट 5 मिनट, जैसे उम्र बढ़ेगी ध्यान होगा। तो इस तरह से ये डिवाइस किए गए, बनाए गए कि बराबर आपको 1.25 घंटे में ये पूरा पाठ होता है। 700, अगर आप गीता पाठ करो 1.5 घंटे में हो सकता है, सप्तशती 1.5 घंटे में होता है। बट ओवर द पीरियड थिंग्स हैव चेंज पॉसिबली, और इसमें मॉडर्नाइजेशन होगा, इवोल्यूशन होगा। तो जो 13 अध्याय है, इसमें 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। अब ये ऑप्शन है कि अगर हम तीनों चरित्र नहीं कर सकते एक समय पर, इतना समय नहीं है, तो कहते हैं कि एक चरित्र के एक टाइम पर आप पाठ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपसे पहला प्रथम चरित्र फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, तो आपका वो हो गया। देन यू टेक अ ब्रेक एंड देन आप मध्यम चरित्र चैप्टर 2, 3, 4 जो महालक्ष्मी महिषासुर का है वो आप कर लो, या फिर 5 से लेके जो एंड तक है वो उत्तर चरित्र है वो कर लीजिए, इस तरह से। तो जो प्रथम चरित्र है मार्कंडे उवाच, और वो मार्कंडे जी कहते हैं कि देन स्टोरी स्टार्ट्स। और ये जो पहला है ये महाकाली देवी का है। और जो इसमें से कुछ श्लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहले ध्यान करते हैं ना, खड्गां चक्र गदेषु चाप परिधा शूलम्बुशुण्डी शिरा शंखं संददत्तिं त्रिकरे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुकैटभम। तो ये ध्यान है महाकाली देवी की, जिन्होंने मधुकैटभ का हनन किया। तो हम बच्चों से या लोगों से भी बहुत से क्वेश्चन आंसर्स खेलते हैं कि ऐसे बताओ कौन से देवता है जिनको कि 3 आंखें हैं ना, फिर ऐसे कौन से देवता है जिनको 4 मुख है, ब्रह्मा जी। ऐसे कौन से देवता जिनको 6 मुख है, कार्तिकेय। ऐसे कौन है जिनको 5 मुख है, महादेव, हनुमान जी। तो कौन से देवता है जिनको 15 आंखें हैं, तो महादेव, बिकॉज पंचमुखी, एक में 3-3 आंखें हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं। तो ऐसी कौन सी देवी है जिनको 10 मुख है या 10 पैर है, तो वो है महाकाली। तो ये श्लोक में है कि पाददशकाम मतलब उनके 10 पैर है, 10 मुख है। तो ये ऐसी महाकाली जिनके 10 पैर है, 10 मुख है, और इनको बहुत सी कन्या उनको हमेशा हर जगह से उनको सेवा दे रही है, और जिन्होंने मधुकैटभ का हनन किया। और यामस्तो सपितो हरो कमल, जो कमल के आसन पर जो ब्रह्मा जी है उनको उन्होंने बचाया। तो ऐसे हम देवी का ध्यान करें कि महाकाली देवी जिन्होंने किया। और जो स्टोरी शुरू होती है कि वो सूची कहते हैं कि ये स्टोरी इसके लिए ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का एक डिज़ायर होता है ना कि फॉर एग्जांपल अलॉन्ग विद कि हमें भगवान की पूजा, आनंद, ये मोक्ष ये तो हुआ, पर अब जब रहते लाइफ में कि हमें सबसे बड़ी पदवी चाहिए, ऐसा मेजॉरिटी का होता है कि मैं राजा बनूं। तो राजा किसका? अगर आप आपके गांव के सरपंच हो, मुखिया हो, तो बड़े हुए, उससे बड़े आपके स्टेट के हुए, आपके डिस्ट्रिक्ट के MP MLA हुए, बड़े हुए, आपके स्टेट के CM हुए, देश के PM प्राइम मिनिस्टर हुए, पूरे दुनिया के में भी जो रिचेस्ट कंट्री US है, US के प्रेसिडेंट सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉबली ऑन अर्थ नाउ। तो जो इससे बड़ी चीज़ है वो है मनु मतलब कि मनवंतर के स्वामी। एज पर द टाइम साइंस, जैसे एक कल्प ब्रह्मा जी का है जिसमें दुनिया की लाइफ है, एक कल्प इज इक्वल टू 4.3 बिलियन ईयर्स। तो हम लोग जब 2006-07 में US गए थे, तो वॉशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने, कैपिटल जो उनका पार्लियामेंट है उसके सामने दोनों साइड में म्यूजियम्स है, ऑलमोस्ट 6 to 8 10 म्यूजियम्स है, और वो म्यूजियम में हर चीज़ रखी गई है। तो जो लेफ़्ट साइड में म्यूजियम है उसमें उनका डायनासोर का स्केलेटन है, और उसमें वो रखे बोन्स रखे कि किसकी लाइफ कितनी है। तो वो बोन्स में लिखते हैं कि जो ना कि ये बोन कितनी पुरानी, तो दे राइट इज बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो वो जो उनको मिला है वो ये इस कल्प के हिसाब से थोड़ा मैच होता है, कि इतने से इतना पुरानी चीज़ है। तो ये कल्प को, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो एक मनु इज़ अराउंड 1000 डिवाइडेड बाई 14, दैट इज 71.34। तो एक मनु को 71 चतुर्युग जितना लाइफ होता है। तो एक चतुर्युग ईयर इज़ 43,20,000 ईयर्स।
ये भागवत पुराण में डिटेल में दिया है। तो एक मनु का इतना है। तो हम जब घूमने गए थे मनुवाली, तो हम जाते कुल्लू मनाली, वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशंस। तो मनु का नाम मनाली का नाम मनाली क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर मनु का आलय है। मनु का आलय मतलब जैसे शिवालय है, ग्रंथालय, पुस्तकालय, तो किसी का जो चीज़ है उसका नाम है मनु आलय, इस तरह से। तो जो मनु का आलय है, इस तरह से वहाँ एक मंदिर है। तो जब हमें वहाँ घूमने गए साइट सीइंग के लिए, तो हमें टूरिस्ट ले गए हर जगह। तो बोले एक जगह बोले एक मंदिर है, आप जाना चाहेंगे? बोले जो अपने देश के लोग हैं, देसी लोग हैं, वो वहाँ ज़्यादा जाते नहीं है, भले हम लोग तो जाना है। बोले वहाँ विदेशी बहुत जाते हैं। तो वहाँ जाकर ना मनु का मंदिर है, और वहाँ पर लिखा है कि जो मनु है, तो ये स्टोरी है हमारे पुराणों में कि जब दुनिया का प्रलय हुआ, धरती का प्रलय हुआ, हर जगह पानी पानी था, 7 दिन बरसात हुई, और उसके बाद में पानी कम हुआ और फिर से लाइफ शुरू हुई प्रॉबेबली। तो ये जो पॉसिबली पानी सबसे पहले कम वहाँ उस एरिया में हुआ होगा मनाली में, और वहाँ माउंटेन्स है, और वहाँ लिखा है कि मनु ने सबसे पहले आके यहाँ खोली। तो वो मंदिर अभी भी है, अभी भी वो प्रिजर्व्ड है। इतने सारे मिडल ईस्ट राजाओं का, यूरोपियन कंट्रीज़ का हमारे पे इन्वेजन हुआ, फिर भी वो अभी प्रिजर्व्ड है। आप अभी भी जाइए, बहुत सुंदर, वो जगह बहुत सुंदर है। वहीं पर वशिष्ठ जी का भी आश्रम है। तो जब महादेव जी को अपनी बेटी की शादी करानी थी और उन्होंने कामधेनु दी उनको, तो वशिष्ठ जी का आश्रम भी वहीं पर है। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो कहने का मतलब मनु इज़ द बेस्ट पोजीशन। अभी हम मनु जी को कैसे मिले? पॉसिबली हमारे आंखें देख नहीं पाती, वी गॉट लिमिटेशंस। तो मनु जी अभी भी, जैसे एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये रेज से हम देख नहीं पाते, इंफ्रारेड रेज है, ये हमें अभी पता चला आगे जाके, और हमें नए नए चीज़ें मालूम होगी। तो जो मनु है वो इसके पूरे स्वामी है फॉर सो मेनी ईयर्स, और वो उनका काम ये है कि दुनिया बराबर चले। अब उनका काम ये नहीं कि सबको खुश रखो, सबको आनंदित रखो, नहीं। जैसे एक प्रिंसिपल है स्कूल की, उसका काम है कि स्कूल चले बराबर और रीजनेबली बराबर चले, जो मुझे डायरेक्शन ट्रस्टी लोगों से मिले हैं। तो प्रिंसिपल मेक श्योर कि भाई एटलीस्ट 70% रिजल्ट आया है, बच्चे हैं थोड़े डिसिप्लाइंड है, कुछ नॉट, पर उनका ये काम नहीं कि कुछ नॉटी, बिल्कुल 0% नॉटीनेस हो, 0% फेल हो, वो उनके हाथ में नहीं है। तो मनु सोचते कि काम बराबर हो, और जो भी धरती पे हो पॉसिबली वो मीडिएटर है, कि वो इंद्र भगवान, अग्निदेव, वरुण को, भाई धरती पे ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, और इस तरह से मनु है। तो जो दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर्स है, उसमें ये है कि जो सावर्णी नाम के मनु हुए, जो कि सूर्य भगवान के 8वें पुत्र थे। तो जो सूर्य भगवान के जो मेन बेटे हैं वो है शनिदेव, मतलब वो संध्या से हुए, मनु, यमराज और यमुना, ये उनके मेन 3 थे जो कि संध्या से हुए। और फिर संध्या तपस्या को गई तो फिर छाया हुई, छाया से उनको शनिदेव, अश्विनी कुमार भी उनके बेटे हैं। तो मनु हुए, और फिर मनु को सूर्य भगवान ने ज्ञान दिया और वो धरती पर आए और धरती चला, इस तरह स्टोरी है। तो अगर किसी को मनु बनना हो, फॉर एग्जाम्पल 2 तरह के भक्त हैं, निष्काम और सकाम। एक तो निष्काम है, भाई हमें कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बस भगवान का ध्यान लेंगे, हमको क्या बनना है कुछ मालूम नहीं, तो दे आर इन डिफरेंट जोन। जो सकाम है कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है ना, मैं मेरे सिटी का रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनूँ, बिजनेसमैन बनूँ, या पॉलिटिशियन बनूँ, या राइटर बनूँ, जिस तरह जो भी होगा। तो अगर उसको मनु बनना हो, तो या आपको देवता भी बनना हो, जैसे इंद्रदेव, तो इनका सबका आपको एक एनालिसिस हो रहा है, नो, इनडायरेक्ट लेवल पे देवी या बड़े देव उनको एनालाइज कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द कल्प देन दे डिसाइड कि कौन क्या बनेगा। जैसे पुराण में भी है कि व्यास की गति चेंज होती जाती है, अलग अलग लोग बनते हैं, इंद्रदेव भी अलग अलग, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से मनु का स्टोरी है। स्टोरी कैसे है कि एक सूरत नाम के राजा थे, और वो राजा का बहुत बड़ा राज्य था, पर कोला ध्वंसी जो शत्रु थे उनके, वो उनके एनिमी हो गए, उनकी फाइटिंग हुई आपस में, और वो फाइट में राजा सूरत उनसे हार गए। तो फाइट दूर हुई, तो वापस अपने महल आए, और महल में आकर भी वो फिर लोगों को लगा कि तो हारे हुए राजा है, हारे हुए हैं, तो लोगों ने उनको कम रिस्पेक्ट दिया, और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि एनिमीज़ हमारे महल में भी है। तो उन्होंने शिकार करने का बहाना बना के घोड़े पे वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाके अपना चेंज करके वो अपने आप वहाँ पर फिरते रहे, घूमते रहे। तो वहाँ पर उन्होंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा, और वो वहाँ पर कुछ समय तक रहे। पर रहने पर उनको बहुत चिंता हुई ये हुई कि मेरा अभी राज्य कैसे होगा, मेरे खजाना खाली हो रहा होगा, लोग उसको अननेसेसरी यूज़ कर रहे होंगे, मेरा हाथी कैसा होगा, वो अभी किसी और को कोई और चलाता होगा, मेरे सेवक जो आगे पीछे थे वो क्या करते होंगे। तो ये बहुत रियल लाइफ में है। तो जो हमने कहा ना, राग और द्वेष, तो अब जब हमको अचर चीज़ें, मतलब इमूवेबल चीज़ें से जब अटैचमेंट हो, तो साहजिक है कि ऐसा हमें दुख होगा कि हमारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी गाड़ी को स्क्रैच आ गया, हमारी ज्वेलरी वो चली गई, चांदी काली पड़ गई, घर में टूट फूट हो गई, पेंटिंग निकल गई। तो हम चिंता करते हैं, एक समय से एक लेवल से ज़्यादा चिंता करना बुरी चीज़ है। अगर वो चिंता आपको हेल्प नहीं करती,
तो उसको फिर उसके बारे में सोचना फ़ायदा नहीं। जैसे आप ज़रूर थोड़ी सी चिंता करो कि अरे बेटे की एग्ज़ाम्स आ रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको हम अच्छी चीज़ें कैसे सिखाएं, हमारा बिजनेस के लिए हमको क्या रूल्स ले। पर ये चिंता आपकी 6-8 घंटे की होनी चाहिए, मतलब आपके जो ऑफिस आवर से उतनी। जैसे आप घर आओ यू शुड बी डिस्कनेक्टेड, आप उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो वो चिंता बुरी चिंता कब बन जाती है? अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मतलब अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द सेम थाट्स, और वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल डेज हो रहा है, मल्टीपल नाइट्स को आपको नींद नहीं आ रही है, या बिकॉज ऑफ चिंता आपका बीपी बढ़ रहा है, आपकी शुगर्स बढ़ रही है, प्रॉब्लली ये चिंता आपकी डिस्प्रपोर्शनेट है, तो यू नीड अ ब्रेक। मतलब कि सबके लिए रूल आउट होता है, या उसके लिए बेस्ट है कि आप बुक्स पढ़ो। सी कभी क्या होता है कि ये चिंता से बाहर आने को ना, चिंता आपकी बुद्धि में चल रही है, आपकी आईक्यू में चल रही है, तो उसको डिफीट करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए आपको अच्छे आईक्यू की चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचो कि पॉसिबली मैं सिर्फ माला करूँ या फिर मैं उसको जाऊँ, शायद वो ओवरकम होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तब कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, आपको ज़रूर वो उससे बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से वो भी चिंता करने लगे राजा सूरत, और फिर घूमते घूमते उनको वहाँ पर एक और वैश्य मिलते हैं और बोले देखिए वो भी चिंता में थे। तो भाई बोले आपको क्या हुआ? तो बोले मेरा नाम समाधि है, और मुझे जो चिंता है अभी फिजिकल चीज़ों की, मटेरियल्स चीज़ों की नहीं है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, मुझे ये कि मेरे घर वालों ने, जैसे मेरी एज हो गई तो मेरा पैसा लेके मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं बच्चों को समझाने लगा कि चीज़ बुरी है मत करो। तो जब तक ज़रूरत थी तो बच्चों ने सुना, पर जब बच्चों को लगा कि ये हम पे अंकुश लगा रहे तो बच्चों ने बोला नहीं चाहिए। इवन वाइफ थी, उसने भी यही सोचा कि भाई एक लेवल तक ठीक है तुम्हारा, पर जब आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे अब ज़रूरत नहीं तो उन्होंने निकाल दिया। तो बोले अब मुझे ये चिंता, बोले निकाल दिया ठीक है, पर आप चिंता क्यों कर रहे हो फिर तुम? बोले चिंता इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब वो कैसे है, क्या वो रियली अभी अच्छे हुए कि नहीं हुए, खाना खाते नहीं खाते, उनका कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बोले जिन्होंने आपको निकाल दिया उनके प्रति भी आप चिंता कर रहे हो। तो राजा सूरत सोचा कि मेरे साथ भी ऐसे हो, तो वो दोनों ऋषि के पास जाते हैं। अब इसमें ना प्रेम और ममता अलग है। तो ऋषि कहते हैं, ऋषि ने इनडायरेक्टली में भी, कि आपका प्रेम सब में होना चाहिए ना, बच्चों में प्रेम होना चाहिए, आपके वाइफ में, हस्बैंड में प्रेम होना चाहिए, घर वालों में होना चाहिए। प्रेम होना मतलब हमको देखो, ध्यान रखो, सब कुछ करो। पर ममता क्या होती है कि अगर आपका रिलेटिव, आपकी फैमिली में भी कोई बुरा काम करे, और वो बुरा काम करे और फिर भी आप उसको नहीं रोको, दैट इज़ ममता। यू नो, जैसे दुर्योधन था, वो चीज़ बुरी कर रहा है पर धृतराष्ट्र को उसकी ममता है, उसको दिख रहा है बुरा कर रहा है पर उसको रोक नहीं पाया। तो ये डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कोशिश करो कि हम प्रेम करो सबसे, सब में ध्यान रखो, सबको लाइक करो, सब कुछ करो, बट एक लेवल पे आपको कोशिश करो कि आप उसको चेंज कर सको। तो सब कभी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो फिर दोनों ऋषि के पास जाते हो, बोलते ऋषि ये क्या हो रहा है कि मैं राजा हूँ, मेरा सब चला गया, मैं फिर भी चिंता कर रहा हूँ, ये भी घर की चिंता कर रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? तो ऋषि कहते हैं कि सुनो राजा और समाधि और सूरत राजा, कि हमारे बॉडी में जो इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, पंच महाभूत, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, फिर सेंटर्स है सुख दुख के, इच्छा के, द्वेष के, चेतना, धृति। तो ये अलग अलग सेंटर्स है। इनको सबको काम है कि इनका काम ही सोचते रहना चाहिए, कोई उनकी उनका जो ऑब्जेक्ट है वो उस बारे में सोचते रहेगा। आँखों का सेंटर है, वो आँखों को जो दिखी वो उस बारे में सोचेगा। कानों का सेंटर जो आपने सुना, म्यूजिक सुना, उसके बारे में सोचते रहेगा। नाक का स्मेल के बारे में, स्किन का टच के बारे में। तो इनका मन का काम है, कहीं पर भी उल्टा सीधा सोचेगा। बुद्धि चीज़ें, तो अहंकार, खुद के स्वाभिमान के बारे में, ये उनका काम है। ये आपके हाथ में नहीं है। इवन जो एनिमल्स है, ये पक्षी को देखो, सामने जो चिड़िया का पक्षी है ना, कि हस्बैंड वाइफ चिड़िया पक्षी है, बच्चे हैं, वो सुबह से शाम उनके लिए जाते, खाना लेके आते हैं और फिर बच्चों को खिलाते हैं। तो बोले ये इसमें कहीं ना कहीं उनका शायद स्वार्थ भी हो ना, कि ये बड़े बच्चे हो, हमारा ध्यान रखे, या ये ऑटोमेटिकली फिट है पूरे नेचर में। इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको भी और तुमको भी और मुझको भी, सभी को ये माया का प्रताप है। तो बोले माया का प्रताप है, बोले हमने कभी ज़्यादा सुना नहीं, अब हमको बताइए। तो बोले ये जो महामाया देवी है ना, ये फिर वो आता है ना कि न्यानी नाम अपनी चेतासी बलाद कृष्ण मोहाय। तो बोले बड़े से बड़े बलवानों को भी, बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी वो अपने माया में लपेट कर वो उनका भी पतन हो सकता है। तो ये माया देवी की आप बारे में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि विष्णु जी शीर्षैया पे है, उनके कान से मैल निकले और उससे मधुकैटभ हुए। वो ब्रह्मा जी को खाने को आए, ब्रह्मा जी ने पूरा कोशिश किया, विष्णु जी नहीं उठे। फिर उन्होंने महामाया देवी की स्तुति की, और जो स्तुति हमने रात्रि सुक्तम में पढ़ी। शॉर्ट में ये है कि जो विश्व के अधीश्वर है उनको भी निद्रा देवी तुमने वश में कर दिया है, तो मैं देवी को प्रणाम करता हूँ। देवी तुम ही स्वाहा हो, स्वदा हो, वशटकार, मतलब ये जो अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, जो कि सिर्फ संस्कृत में है ना। संस्कृत इज़ अ मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस। इवन जो भी इंग्लिश में भी है ना, जैसे एकम, वन, एंड
9 बिकम नवम, इस तरह से मातृ बिकेम मदर, पितृ बिकेम फादर। और जब हम लोग जर्मनी में 1.5 साल थे वहाँ पर भी दे ऑल्सो एक्सेप्ट कि जर्मन लैंग्वेज हैज़ कम फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। तो इस तरह से वो ब्रह्मा जी ने उनको करके कि आप ही संध्या हो, आप ही सुबह हो, आप ही शाम हो, पूरी दुनिया को आपने बनाया, आप पालन करते हो, आपने संहार किया, और आप ही रिम हो, आप ही ईश्वरी हो, आप ही महाविद्या, महामाया, महामोहा हो, महादेवी, महासुरी हो। आपके पास जब कोई फाइट करने आए तो खड़गिनी, शूलिनी, घोड़ा, गदिनी, चक्रिनी तथा, तो इस तरह के सारे वेपन्स आपके पास में हैं। पर इसके अलावा भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सौम्या हो, सौम्यतरा, शेष हो, सौम्य बेहद ही सुंदरी, इस तरह से। और उन्होंने कहा कि जो दुनिया को बनाने वाले हैं, विष्णु जी को भी आपने सुला दिया, ब्रह्मा जी और महादेव को भी आप हेल्प करती हो, तो आपकी पूजा हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह से करके कहते हैं कि देवी आप विष्णु जी को जगा दो और इनके मन में ये डाल दो कि ये मधुकैटभ को हरा दे और हमारा कल्याण। और इस तरह से देवी उसमें से निकली, खुश हो गई, और विष्णु जी उठे और उन्होंने 5-4 साल तक सिर्फ बाहु युद्ध किया, उनको मोह में डाल दिया मधुकैटभ को। उन्होंने कहा वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि ठीक है, तो मेरे हाथों से तुम मारो जाओ, पर जहाँ पर सूखा हो। तो उन्होंने अपनी जांग उठाई पानी के ऊपर और दोनों का उन्होंने चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया। और इस तरह से जो प्रथम अध्याय है जिसमें मधुकैटभ वध है और महाकाली का जो प्रथम चरित्र है, ये फर्स्ट चैप्टर में है। फिर सेकंड में होता है कि फिर वो कहते हैं कि हमें और भी देवी के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं कि यही देवी महिषासुर के वध के लिए कैसे प्रसंग आप सुनो। और फिर महालक्ष्मी का प्रसंग जिसमें कि विष्णु जी देवता है, रक्त बीज जो हमारे शाकंभरी देवी है वही इसमें देवी का बीज इसमें है। तो महालक्ष्मी का हम ध्यान करें। अक्षस्तक परशुम गदेशु कुलिशाम पद्मधनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नानना सेवे सैरिभमर्दिनीमियमहा लक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। तो ऐसी देवी जिनके इतने सारे ना हाथों में सारे अक्षय है, परशु है, गदा है, पद्म भी है, धनुष है, दंडी है, और सुराभाजनम सुर लोग मतलब मनुष्य लोग उनको भजन करते हैं। शूलम, पास, सुदर्शन, चक्र, तो ऑलमोस्ट 18 वेपन्स उनके हाथ में है। और एकदम प्रसन्ना नाम, फिर भी प्रसन्न मुख है, इतना काम आए फिर भी प्रसन्न है ना, कि वदनम प्रसन्नम सदैव ना, कि उनका जो मुख है वो तो हमेशा प्रसन्न है। सेवे सैरिब मर्दिनी, सैरिब मतलब महिषासुर, महिष को सैरिब कहते हैं। और इस तरह से महालक्ष्मी का शुरू होता है। तो उसमें स्टोरी होती है कि महिषासुर सब देवताओं को हराकर वो राजा बन गया। इंद्र के, अग्नि, वायु सबके अधिकार उन्होंने ले लिया। और सब देवता विष्णुदेव, ब्रह्मा जी और महादेव के पास गए और पूछे कि महादेव अभी, और सब बताया, सबको सारा दिखा दे कि सारे अधिकार उन्होंने ले लिया। पॉसिबली अभी अनदर 20 मिनट्स का ही होगा, 20 मिनट्स में हो जाएगा। तो उन्होंने सब अधिकार ले लिए और अब दुनिया में बहुत मुश्किल हो गई, यज्ञ हो नहीं पा रहे, चीज़ें हो नहीं पा रही, अब हम क्या करें। तो सब देवताओं को बहुत गुस्सा हुआ और उनमें से एनर्जी निकली। अब जो देवी है ना वो हर जगह मैट्रिक्स लेयर तरीके है, जो भी स्पेस है देवी हर जगह है, पर वो आपको दिखती नहीं है ना, उनका प्रादुर्भाव होता, मतलब वो है वहाँ पर दिखती नहीं है। तो इनके पावर से वो देवी उनको वहाँ दिखी और वो रूप में परिणित हुई ना। तो जो महादेव का जो पावर था उनसे उनका मुख हुआ, विष्णु जी के उनसे उनके हाथ बने, यमराज से उनके बाल बने, कुबेर से उनकी नासिका बनी, और सूर्य चंद्रमा अग्निदेव से उनकी आंखें बनी, वायु से उनके कान बने, और जो चेस्ट का भाग है वो उनका चंद्रमा से बना, और जो बीच का भाग है इंद्रमा से हुआ, जंगा से उनका वरुण के देव से हुआ, और जो पैर है वो ब्रह्मा जी से हुए। इस तरह से फिर सभी लोगों ने उनको, और इस तरह से देवी बनी और यह प्रादुर्भाव हुई, यह प्रकट हुई। फिर सब ने उनको पावर दी, एक गिफ्ट तरीका। विष्णु जी ने चक्र दिया, महादेव ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने भी उन्हें शक्ति दी, वरुण वायुदेव ने उनको धनुष और बाण दिए, और फिर ऐसे उनको ड्रेस भी दी अग्निदेव ने कि जो ड्रेस कभी ख़राब ना हो। फिर हिमालय से उनको सिंह मिले, समुद्र से उनको अलग अलग तरह की चीज़ें की ना, कान में ईयर रिंग्स, नेक में वो बाहु रिंग, कटाक्ष में, और पैरों में बैंगल्स, इस तरह से जो भी उनको ज्वेलरी है वो उनसे मिली। कुबेर ने उन्हें मधु का पात्र दिया कि जब भी उनको ग्लूकॉन डी सरी का एनर्जी मिले तो आप मधु का पात्र हो। नागराज ने उन्हें बहुत से डायमंड्स और मणि दी, और विश्वकर्मा ने फरसा दिया, निर्मल मतलब एकदम वाइट चमकने वाला जिसमें मल नहीं हो।
तो इस तरह से सब देवता ने उनको पावर्स दिए, मतलब एक गिफ्ट दिया, और ऐरावत हाथी से उनको घंटा मिला शेर को। इस तरह से फिर देवी हुई और सब देवता ने कहा कि देवी आप हमारी हेल्प करो, हमें हेल्प करो। फिर देवी का शेर वहाँ से छलांग लगा के जाता है और जहाँ महिषासुर है उसके नज़दीक जाके देवी का ज़ोर से देवी ने अट्टहास किया और पूरे स्काई में उसकी आवाज़ हुई, और आवाज़ होने से शेर ने भी दहाड़ा। देवी ने फिर अपना पंजा लेके धरती पे हिट किया, तो ये जो मल्टीपल आवाज़ हुई इससे वो महिषासुर उसकी सेना घबरा गई, और महिषासुर ने कहा कि अच्छा ये क्या हो रहा है। देन ही कम्स अ फाइट, और महिषासुर के जितने भी मल्टीपल सेनापति हैं, चिक्षर है, चामर है, तो ये सब वहाँ पर लड़ाई करने के लिए आते हैं। और लड़ाई होते ही जब शुरुआत में आते हैं तो जो चिक्षुर है वो देवी के साथ में लड़ाई करता है, तो वो देवी पे बाण चलाता है, तो देवी भी उसके तीर से उसको तोड़ देती है। फिर वो तलवार चलाता है, मल्टीपल वेपन्स को यूज़ करता है, देवी उसको आंसर देती है, और एंड में चिक्षुर की धज्जियाँ उड़ जाती है। इसलिए हम जब हवन करते हैं तो हम वो छोटे से जायफल को तोड़कर हम उस हवन में डालते हैं ना, तो चिक्षुर की धज्जियाँ उड़ गई। फिर चामर आया लड़ाई के लिए, और चामर आया वो हाथी पर बैठकर, तो देवी का शेर उछला और उसे चामर से फाइट की, वो बहुत डिटेल में। और एक जैसे सिंघम में, लिटिल सिंघम में पंजा अटैक होता है, तो वो पंजा अटैक केम फ्रॉम दिस स्टोरी सिंघम, लिटिल सिंघम ना। तो पंजा अटैक वो शेर करता है और वो चामर का जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है, और इस तरह से जो बची हुई सेना है, तो शेर का जो देवी का सिंह है वो कितनों को चबा लेता है, कितनों को अपने पंजों से, अपने नेल से, अपने टीथ से सबको लहूलुहान कर देता है। किसका आधा धड़ हो जाता है, कोई हाफ हो जाता है बीच में से, कोई कहीं से धड़, और इस तरह से पूरे सेना का वध होता है। और वहाँ इतनी ब्लड की नदियाँ होने लग जाती है कि चलना फिरना असंभव हो जाता है। तो इस तरह से जो सेकंड चैप्टर है जिसमें महिषासुर सेना का वध हुआ, ये सेकंड चैप्टर होता है। फिर जो थर्ड चैप्टर है उसमें महिषासुर का वध होता है, और वो थर्ड चैप्टर में हम देवी की जो देवी को याद करते हैं और देवी की हम पूजा तरीका करते हैं। तो थर्ड चैप्टर में महिषासुर को जब जैसे से पता चलता है कि उनके सारे के सारे जो सेनापति है वो सब घायल हो गए और हार गए, तो महिषासुर खुद आता है, और फिर देवी महिषासुर पर अटैक कर दोनों की फाइट होती है। तो महिषासुर को जैसे देवी हिट करती है तो वो खुद शेर बन जाता है, फिर वो शेर को हिट करती है तो वो हाथी बन जाता है, और हाथी बन के देवी के शेर को खींचता है, तो देवी तलवार से उसकी सूंड काट देती है, तो वो ह्यूमन बींग पुरुष बन जाता है। तो पुरुष बनने के बाद में देवी उसको फिर से पकड़ लेती है, वो फिर से महिषासुर बनता है। और महिषासुर बनने के बाद में फिर देवी कहती है कि मैं मधु पी रही हूँ, तो हम जब हवन करते तो हम मधु का हवन भोग लगाते, या हवन में हम स्वाहा करते, और देवी उछलती है, महिषासुर पे हिट करती है और उसका सर धड़ से अलग करती है, पर फिर भी बॉडी से वो निकलते रहता है, तो त्रिशूल से उसको भी हिट करती है। तो ये महिषासुर जिसके सिंह हलने से बादल टकरा टकरा के टूटने लग जाते, या तारे भी, और जिसके पूंछ से समुद्र का पानी पूरी धरती पर आ जाता है, जिसके चलने से धरती हिलने लग जाती है, उस महिषासुर को भी देवी ने वध किया। और सब देवता लोग खुश हो गए और सब ने कहा कि देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। इस तरह से थर्ड चैप्टर महिषासुर का वध, इसे थर्ड चैप्टर हुआ। फिर फोर्थ चैप्टर में सब देवता लोगों ने देवी की स्तुति की, कि देवी को कहा कि वी आर सो थैंकफुल टू यू। तो अग्निदेव, इंद्रदेव, ये सब जाके देवी के सामने कंधे झुका के और अच्छे अच्छे परफ्यूम और सब देवी को भोग वो लगा कर देवी की वो पूजा करते हैं। और उस तरह से काफ़ी वो मंत्र कहते हैं कि देवी पूरे दुनिया को आप ही ध्यान रखती हो, आप ही खाना खिलाती हो, पिलाती हो, सबका पालन पोषण करती हो, विद्या देती हो, बुद्धि देती हो। हमें तो ये समझ में नहीं आया कि आप इतनी सुंदर हो, फिर भी आपके सामने महिषासुर गुस्सा कैसे किया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो वो कहते हैं कि पॉसिबली ये है ना कि आपको चेहरा देख के वो शायद शांत हो सकता था, पर आप चाहती थी कि आपके जो भी तलवार है, त्रिशूल है, ये अगर उनको टच होगा, वो दैत्यों को, असुरों को लगेगा, तो वो भी प्योर हो जाएंगे, प्योर होने से उनको भी अच्छा लोक मिलेगा। तो ये सोच के ही आपने उनको हेल्प किया होगा। तो देवी, आप जो बाहर से लोगों पे गुस्सा करती हो, पर अंदर से आप इतनी कोमल हो कि दैत्य असुरों के बारे में आपने भला सोचा कि वो भी आपसे फाइट करे, और वो बिकॉज दे फाइट, उन्होंने कर्तव्य किया, तो वो भी स्वर्ग में जाएंगे और उनका भी भला हो। तो देवी, आप शत्रुओं के बारे में भी इतना सोचती हो, हम रियली आपको प्रणाम करते हैं। और देवी, आप इसी तरह से हमको हमेशा हेल्प करते रहना। और फिर इस तरह से जो हम देवी के पाठ के शुरुआत में हम पढ़ते हैं ना कि जो एम अंगुष्ठाभ्याम नमः, रिम बीच छोटी इंडेक्स फिंगर से, और क्लेम मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, तो इस तरह से वो करके कवच बनाकर
तो इसमें जो शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन ना पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतिं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यतधोराणि ते रक्ष मां सदा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगिनी ते रक्ष मां रक्ष सर्वदा। तो इस तरह से जो देवी को वो करते हैं कि देवी आप हमेशा हमें हेल्प करना, आपका शूल हमें हेल्प करे, आपका घंटा हेल्प करे और हमारा ध्यान रखे। इस तरह से वो देवी की पूजा करते हैं। देवी खुश हो जाती है और बोलती है आपको क्या वरदान चाहिए। तो बोले देवी जब जब हम आपको याद करें आप ज़रूर हमको हेल्प करने आइएगा। तो देवी कहती ठीक है, जो स्तुति से आप लोगों ने मेरी पूजा की ये स्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी। पॉसिबली ये रेडीमेड स्तुति है, अगर दुनिया में कोई भी ये स्तुति को पढ़ेगा तो ज़रूर उसको फ़ायदा होगा और मैं उनको हेल्प करूँगी। इस तरह से देवी अंतर्ध्यान हो जाती, सब देवताओं को अपना अपना राज्य मिल जाता और सब खुश सुखपूर्वक चलता है। नाउ ऐसा होता है कि जो फिर 5th चैप्टर शुरू होता है, दैट इज़ महासरस्वती। तो दिस इज उत्तर चरित्र। इसका हम महासरस्वती देवी का ध्यान करें। घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनु सायकं हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। ओम महासरस्वते नमः। वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है, सरस्वती जी का है तो इसमें म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा है। और ओम क्लीम नमः, तो जब पहला चैप्टर शुरू होता है तो वी रीड ओम ऐम नमः, क्योंकि ऐम जो है वो महाकाली का मंत्र है। जब सेकंड अध्याय शुरू होता है तो ओम रिम नमः, वो महालक्ष्मी का है। और जब 5th शुरू होता है वो है ओम क्लीम नमः, क्योंकि महासरस्वती जी का है। और फिर मार्कंडेय उवाच करके और फिर वो स्टोरी कंटिन्यू होती है कि मेधा ऋषि को फिर से सूरत राजा पूछते कि अब हमें और बताइए कि देवी ने और क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जब देवी पूरे दुनिया में फिर से शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य हुए और उन्होंने इंद्र को सभी देवताओं को हरा दिया और वही स्वर्ग के राजा बन गए। उन्होंने ऐरावत हाथी ले लिया, पारिजात का वृक्ष उनके पास था, कामधेनु गाय उनके पास थी, बड़े बड़े डायमंड्स थे, ऑलमोस्ट हर चीज़ उनके पास में आई। यमराज की दंड शक्ति जो थी उनके पास में थी। और इस तरह से उन्होंने कहा तो सब देवता फिर वो देवी के पास में गए जो हिमालय पे थी। और देवी को उन्होंने याद किया कि देवी ने कहा था कि जब भी चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगी। और फिर सब देवता लोग देवी की स्तुति करने लगे। तो वो स्तुति जो बहुत फेमस है, नमो प्रकृते भद्राय, उस तरह से। और फिर या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो 3 बार नमस्तस्यै नमो नमः है, तो इसको हमने और डिटेल में हम सोच सकते हैं। जैसे ओमकार की 3.5 मात्रा है, तो नमस्तस्यै 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 मतलब हम आज से पहले भी आपको नमस्कार करेंगे, करना चाहिए, और हम आज भी नमस्कार करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। ये नहीं हमारा काम हो गया तो हम नमस्कार नहीं करेंगे। या वो देवी जो पृथ्वी पर है उसको भी नमस्कार है, जो पृथ्वी के ऊपर है उनको भी नमस्कार है, जो पृथ्वी के नीचे है उनको भी नमस्कार है। या वो देवी महाकाली को भी नमस्कार है, महालक्ष्मी को भी, महासरस्वती को। तो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो विष्णुमायति शब्दिता, फिर हमें नींद आती तो निद्रा देवी विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो इस तरह से वो देवी की सारी स्तुति करते हैं। विष्णुमायति शब्दिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, फिर हमें उठते हैं तो हमें भूख लगती है, शुद्धा रूपेण संस्थिता, फिर हम कुछ पीते खाते हैं, उस तरह से देवी को फिर क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, फिर लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, जाति रूपेण। तो अलग अलग देवी के जो भी उसमें नाम है, उस तरह से हम अलग अलग देवी के बारे में सोच सकते हैं कि वो कैसे उनका फीचर्स है और हम उनको एक एक को कर सकते हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, वृत्ति रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता। तो ये एक एक चीज़ जो ये कैरेक्टर्स हैं, आइडियली ये सभी ह्यूमन बींग्स में रहने चाहिए, या हमने उसको जागृत करना चाहिए। या हमारे घर में जेंट्स भी हो, लेडीज़ भी हो, तो लज्जा सभी में होनी चाहिए ना। अच्छी विद्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, हमारी वृत्ति अच्छी होनी चाहिए, तृष्णा होनी चाहिए, हमें कोई भी चीज़ ज्ञान पाने की, अच्छी चीज़ करने की तृष्णा होनी चाहिए।
शुद्धा मतलब एक लेवल पे हमारी भूख रुक भी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, पर इस चीज़ की शुद्धा हमारे काम नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो देवता लोग देवी की पूजा करते हैं, देवी फिर इज़ वेरी हैप्पी। और फिर देवी जो स्नान कर रही थी तो उनके बॉडी से ही देवी निकलती है और उनको पूछती है कि ये कौन किसकी पूजा कर रहे हैं। तो बोले ये देवी आपकी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनको शुंभ निशुंभ ने बहुत परेशान किया है, ये हार गए हैं और वो हेल्प चाहते हैं। तो फिर देवी ने कहा ठीक है मैं इनको हेल्प करूँगी। तो जो उनके शरीर कोश से प्रकट हुई देवी, तो उन्होंने उनको बताया, तो इसलिए उनका नाम कौशिकी पड़ा। फिर देवी ने फिर वहाँ पर अवतार लिया। तो जो शुंभ निशुंभ के जो दूत थे, चंडमुंड शायद और कोई चंडमुंड, तो उन्होंने देवी को देखा और उनको बहुत इम्प्रेसिव लगा, अट्रैक्टिव लगा। तो उन्होंने जाके शुंभ निशुंभ को कहा कि अरे महाराज, आप जैसे ना कि मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो गुड बुक्स में है राजा के, तो उनका प्रमोशन होगा, उनको गिफ्ट मिलेगा, तो कोई भी चीज़ को उनको बताना उनका स्वभाव है। तो वैसे ही चंडमुंड कहते कि महाराज आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपने इंद्रदेव को हरा दिया, ऐरावत हाथी लाया, पुष्पक विमान लाया, आपने पारिजात का वृक्ष है, कामधेनु, जो भी स्वर्ग की चीज़ सब कुछ है, फिर जो स्त्रियों में रत्नों के समान है, इसको आप फिर क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और आपकी वाइफ बना लेते ना इस तरह से। तो वो बोला ठीक है। तो वो फिर सुग्रीव को बुला, सुग्रीव मतलब जिसका नेक बहुत अच्छा है, ग्रीवा अच्छी है, तो सुग्रीव को कहा कि तुम दूध बन के जाओ। वो देवी के पास जाता है और देवी को सारे प्रलोभन देता है, साम दाम दंड भेद ना, साम दाम से कि देवी मैं उनका दूत हूँ और आपका एक प्रपोजल है कि आप ज़रूर आइए, शुंभ निशुंभ ने आपको इनवाइट किया है वेडिंग के लिए, इस तरह से। तो देवी ने कहा कि सुनो सुग्रीव, मैंने मेरी अल्प बुद्धि मतलब छोटी सी बुद्धि से जो प्रतिज्ञा कर ली उसको मैं कैसे तोड़ूं। मैंने सोच लिया है कि जो भी मेरे शरीर का ही बलवान हो, जिसमें मेरे हो और जो मुझे लड़ाई में हरा सके, मैं उसी के साथ पाणी ग्रहण करूंगी। तो सुग्रीव कहता है कि अरे जब बड़े बड़े देवता शुंभ निशुंभ से नहीं फाइट कर पाए, तुम देवियों के क्या कर पाओगी। तो उसने बोला जैसा मैंने कहा वैसा तुम सुनो और जाके अपने राजा को कहो। और फिर सुग्रीव वहाँ चला जाता है। इस तरह से 5th चैप्टर होता है जिसमें कि देवी दूत संवाद, देवी और दूत का जो संवाद हुआ, उस तरह से 5th चैप्टर। एंड फिर जो 6th चैप्टर है फिर वो शुंभ निशुंभ के पास जाता है। शुंभ निशुंभ आज्ञा देता है कि सुनो धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना लेके जाओ और सेना लेके जाके वो देवी को सब कुछ कहना, वो माने तो माने, अगर वो नहीं माने तो तुम वो देवी को कैसे भी हो उनके बालों को पकड़ के आप उनको यहाँ पर खींचते हुए लेके आना। और इस तरह से धूम्रलोचन कहता है। अब जब धूम्रलोचन जाता है सेना लेकर और देवी के आसपास में वो सब खड़े हो जाते और वो कहते हैं कि देवी मैं शुंभ निशुंभ ने भेजा है और तुम हमारे साथ चलो, अदरवाइज़ हम तुमको ज़बरदस्ती ले चलेंगे। तो देवी ने कहा कि तुम्हारे पास सेना भी है, तुम बलवान भी हो, तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। और इस तरह से देवी का संवाद होके फिर धूम्रलोचन, सबसे पहले धूम्रलोचन का स्पेशलिटी कि जब वो मुंह खोलता तो धुआं निकलता और धुओं से सब लोग बेहोश हो जाते या दिखता नहीं आंखों में, सबको हरा देता था। तो धूम्रलोचन ने जैसे धुआं निकाला तो देवी के पास जैसे धुआं आया, दीदी ने हाँ हाँ बोल के देवी के मुंह से आग निकली। और देवी के मुख से जैसे आग निकली तो धुएं से आग चला जाता है। जैसे हम हवन करते हैं तो हवन करते करते बहुत धुआं निकलता है, तो हम क्या करते हैं लकड़ी इसमें और लगाते हैं, आग लगाते हैं और धुआं गायब हो जाता है। तो धुएं को अगर हराना हो तो आग लगाना हो। अब धूम्रलोचन ने भी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा और धूम्रलोचन वहीं धराशायी हो जाता है। बाकी जो सेना थी वो फाइट करने जाती है पर देवी और देवी का शेर मिलकर उनको हरा देता है। तो ऑलमोस्ट सारे भाग जाते हैं और भागे भागे शुंभ निशुंभ के पास जाके कहते हैं कि महाराज वो देवी ने तो धूम्रलोचन को 1 सेकंड में हरा दिया और हम लोग हार गए और हम आपके पास आए, आप कुछ करो। इस तरह से धूम्रलोचन वध नाम 6ठा अध्याय हुआ। दिन 7th चैप्टर में शुंभ निशुंभ कहते हैं कि चंड और मुंड तुम जाओ और जाके वो देवी को तुम हरा के जैसे भी हो ज़बरदस्ती लेके आओ, अगर वो अलाइव ना भी हो तो बॉडी तुम लेके आना, पर ज़रूर आना। तो चंडमुंड जाते हैं। अब चंडमुंड जाके देवी के आसपास जैसे देवी वहाँ बैठी होती है और डायरेक्टली जाके देवी पर अटैक करते हैं। जो मार्कंडे जी ने जो सप्तशती लिखी ना, बहुत ही डिफरेंट लिखी, बहुत मतलब ऑब्वियसली वो रियलिटी थी पर उसके बाद अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो महाकाली थी वो उन्होंने नॉन टच टेक्निक से मैं असुरों को हराया, मतलब महामाया देवी ने किसी को टच नहीं किया, सिर्फ विष्णु भगवान की आंखों में से बॉडी से निकल के ही वो असुर लोग हार गए। जो महालक्ष्मी देवी थी उन्होंने अकेले ही सबको हराया। उनकी जब सांस निकली, सांस छोड़ा तो उसमें सैनिक निकले, बाजे बजाए, देवी को हेल्प किया और उनके 18 हाथ थे और उन्होंने उसी अकेली देवी ने पूरे के पूरे असुरों को हराया।
तो वो ये अलोन उन्हें हराया। अब जो महासरस्वती है, इन्होंने डिफरेंट टेक्निक से असुरों को हराया। जैसे धूम्रलोचन था, उसने वार्निंग दी देवी को कि मैं अटैक कर रहा हूँ, तो देवी ने उसको सलीके से हराया कि चलो, धुएं को उन्होंने अग्नि से हराया। पर जो चंडमुंड थे, ये एकदम अनडिसिप्लिनाइज थे, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना। इन्होंने ना तो देवी को कोई वार्निंग दी, ना उन्होंने देवी को पहले इन्फॉर्म किया, और डायरेक्टली देवी पर अटैक किया। तो जब देवी पर डायरेक्ट अटैक हुआ, तो देवी ने सोचा कि ये लोगों को स्पाइनल लेवल पे ही फाइट करना होगा, मतलब घुटने के लेवल पे ही मुझे फाइट करना होगा, इनको समझा के कुछ फ़ायदा नहीं। तो देवी को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने से उनके बॉडी से काली देवी निकली, जो चंडिका देवी। गिद्धड़ों सी आवाज़ करी, ब्लैक कलर की, बॉडी में हार्डली कोई फैट, उनकी एकदम ढांचा दिखे, स्केलेटल दिखे, रेड कलर की जीभ और मुंडा माला पहने, हाथ में कटवांग और लेफ्ट में कटोरा लेके। और ये महाकाली देवी ने चंडमुंड की पूरी सेना को एक ही तलवार में वो हज़ारों लोगों को कट करती, कितनों को हज़ारों को मुंह में ले लेती, और एकदम इनह्यूमन लेवल पे, जो हम सोचे क्योंकि वो इनह्यूमन लोग थे, उस तरह से उन्होंने हराया। और चंडमुंड को हाँ करके उन्हें धड़ अलग किया, और दोनों हाथों में दोनों का मुंड लेकर वो देवी के पास आई। तो देवी वॉज वेरी हैप्पी कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, और आज से तुम्हारा नाम चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगा, चंडमुंड को तुम लेके आई हो। और इस तरह से चंडमुंड का वध होता है 7 चैप्टर। फिर 8 चैप्टर होता है रक्त बीज वध। तो चैप्टर के शुरुआत में देवी लोगों का ध्यान भी है, जैसे जो 3rd 4th चैप्टर था, जया देवी, भुवनेश्वरी देवी, फिर पद्मावती देवी 6 चैप्टर। 7 चैप्टर में मातंगी देवी, ना मातंगी 8th में, कि जो तोते का मधुर सुन रही है। 6 में नागेश्वर, जो नागों के फन पे थी, पद्मावती देवी। 7th में मातंगी देवी। और इस तरह से 8 चैप्टर रक्त बीज वध। तो 8 चैप्टर में अब तो जब चामुंडा देवी जाती देवी को कि मैंने हरा दिया चंडमुंड को, तो उन्होंने कहा कि अब जब शुंभ निशुंभ आएंगे तो तुम स्वयं उसमें फाइट करना। और इस तरह से फिर जब शुंभ निशुंभ को बहुत गुस्सा आता है कि हार गए, तो वो खुद सेना लेके आते हैं, बड़ी बड़ी सेना, जिसमें इतने सारे सैनिक, सेनापति, दुर्धर, दुर्मुख और अलग अलग तरीके, करोड़ों अरबों, और वो सब देवी से फाइट करने आते। जब देवी से फाइट करने आते, तो देवी के भी बॉडी से मल्टीपल देवियाँ निकलती है। जैसे ब्रह्मांडी जो है वो हंस के ऊपर है, वैष्णवी गरुड़ के ऊपर है, माहेश्वरी वृषभ पे है, ऐन्द्री हाथी पर है, कौमारी मयूर पर है, तो वाराही है प्रेत के ऊपर, वाराही है धरती पे, और फिर इस तरह से अलग अलग चामुंडा देवी है। तो सब देवी का जैसा रूप, जैसे देवता का रूप, वैसा वाहन, वैसे पावर, और वो सब लड़ाई करने को निशुंभ शुंभ से आते हैं। और देवी धीरे 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 उनके सारे सेनापतियों को हराते हुए, वध करते हुए, उनका मनोबल कम हो जाता है। जब शुंभ निशुंभ का मनोबल कम हो जाता है उनके सेना का, तो रक्तबीज लड़ाई करने आता है। रक्तबीज को ये पावर था कि जब भी उसके शरीर की बूंद अगर धरती को टकराएगी, तो वैसे एक सेम पावर का क्लोन तैयार होगा। क्लोन मतलब जैसे इस दुनिया में सबसे पहले लैम्प का क्लोन बना ना, सेम लैम्प शिप को एक और शिप बनाया, तो यू जस्ट नीड 1 जेनेटिक प्रिंट। तो एक न्यूक्लियस से, एक सेल से भी वो आप क्लोन बना सकते हो। तो इस तरह से रक्तबीज लड़ाई करने को आया। अब जो ब्रह्मांडी थी, उनके कमंडलों में पानी था, जिससे कि वो मंत्र बोल के सबको निस्तेज कर देती थी। कमंडली जो वैष्णवी थी वो चक्र से हराती, माहेश्वरी त्रिशूल से हराती, ऐरावती ऐन्द्री वज्र से हराती, कौमारी शूल भाले से हराती, वाराही अपने थतुनों से या अपने सिंग से, जो भी उनके बड़े दांत होते हैं, उस तरह से। तो इस तरह सब देवी अलग अलग पावर यूज़ करके हराती। पर रक्त बीज को जैसे ही वो हिट करती, तो उसका ब्लड नीचे गिरता और वैसे तैयार होता। और धीरे धीरे हजारों लाखों रक्त बीज तैयार हो गए। सब मातृका सोचने लगी अभी क्या होगा। फिर जगदम्बिका देवी ने कहा कि सुनो काली देवी, तुम, ये साइंस है कि अगर आप झाड़ का बीज अगर आप कहीं लगाओ, तो सिर्फ बीज में से झाड़ नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ बीज और सीड हो, सीड में से झाड़ जब तक नहीं आएगा जब तक कि धरती ना हो, क्योंकि सीड को धरती तो होनी चाहिए ना। क्योंकि जो मड है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि आपने बीज रखा और उसमें बहुत सी मिट्टी रखी, तो जो मिट्टी है वो बीज में ऐड होती है, उससे झाड़ बनता है, तो मिट्टी कम कम होती जाती है। तो वैसे उसका जब ब्लड गिरेगा धरती पर, तो वो धरती का टच होने के बाद ही ह्यूमन बन पाएगा। अगर धरती को टच ही नहीं करेगा तो वो बन नहीं पाएगा। तो ये लॉजिक यूज़ करके उन्होंने ब्लड को हवा में कलेक्ट किया, और काली देवी ने उसे पी लिया, और इस तरह से रक्त बीज का वध हुआ, और एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। इस तरह से रक्त बीज का वध होके 8 चैप्टर होता है। देन 9 चैप्टर होता है जिसमें निशुंभ का वध होता है। तो निशुंभ अब वो खुद फाइट करने आते हैं,
और देवी उनसे फाइट करती है। तो निशुंभ की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है मार्कंडेय जी का कि उनकी ढाल है जिसमें 100 चांद चमकते हैं, 7 चांद चमकते हैं, तलवार है। फिर उन्होंने अगर तीर चलाया तो देवी ने अपने तीर से उसे काट लिया, उन्होंने तलवार चढ़ाई तो देवी ने अपने भाले से उसे तोड़ दिया। फिर इस तरह से अलग अलग चीज़ों का कभी तो फाइट होती है। तो देवी फाइट करते करते निशुंभ बेहोश हो जाता है, तो फिर शुंभ लड़ाई करने आता है और शुंभ लड़ाई करता है, फिर देवी उससे फाइट करती है और शुंभ भी हार जाता है और शुंभ भी बेहोश हो जाता है। इतने में निशुंभ फिर से चेतना होती है और वो फिर से फाइट करने आता है। देवी से वार्निंग देती है, उनकी फाइट होती है आपस में और फाइट करके देवी त्रिशूल भाले से उसको हिट करती है, उसका वध हो जाता है और इस तरह से निशुंभ लड़ाई में हार जाते हैं। इस तरह से 9th चैप्टर निशुंभ वध होता है। फिर 10th चैप्टर है शुंभ वध। शुंभ कहता है कि देवी आपने बहुत चीटिंग की, आपने बहुत फाउल प्ले किया। देवी बोले क्या मैंने फाउल प्ले किया भाई? बोले आप इतने सारे लोगों को हेल्प करके फाइट करने आती हो और बोलती कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, आपने अलोन ही फाइट करना चाहिए। तो देवी कहा ठीक है मैं चीटिंग नहीं, अभी फाउल नहीं करती, जैसे तुम्हारी सेना थी मेरी भी सेना थी। तो बोले ये सब मेरे ही रूप है, देखो सब मेरे अंदर आ गए। और सारी देवी, वो सारी अलग अलग देवियाँ देवी के अंदर आ जाती है और देवी अलोन एंड नाउ शुंभ अलोन, और दोनों की फाइट होती है। तो ये जो फाइट है मार्कंडेय जी लिखते हैं कि वो देवताओं को सबको विस्मय करने वाला था, क्योंकि वो फाइट में हर चीज़ 100 टाइम्स ज़्यादा डिफरेंट थी। उसकी 100 चांद वाली ढाल, उसके तलवार, और वो फाइट करते करते वो आसमान में उछल गए। आसमान में उछल के उन्होंने आसमान में फ़ाइट किया, बाहु युद्ध किया, किसी ने एक को चपाटा मारा, दूसरे ने मुक्का मारा। इस तरह से फाइट करके शुंभ धरती पे गिरता है, देवी फिर त्रिशूल और शूल लेती है और शुंभ को परास्त कर देती है और वो धराशायी हो जाता है। तो इस तरह से शुंभ का वध हो जाता है। अब जब मेरी बेटी का स्कूल में ऐसे कंपटीशन होती है या कुछ लिखती है तो हम उसको कहते हैं सौम्या को कि ना कि तू जो मार्कंडेय जी लिखते हैं कि कोई किसी का वध हो गया, कोई धराशायी हो गया, कोई पराभूत हो गया, किसके प्राण निकल गए ना, प्राण पखेरु निकल गए। तो इस तरह से जो उन्होंने एक ही शब्द को अलग अलग यूज़ किया, इट इज़ रियली अ गुड वोकैबलरी उनका जो भी है, मतलब हु आर वी टू प्रेज हिम। पर ये बहुत सीखने लायक बात है, उसके जो शब्द रचना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई कपाता हो गिर गया, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से 10th चैप्टर जो शुंभ वध है वो होता है। और फिर 11th चैप्टर है जिसमें कि देवता लोग फिर से देवी के पास आते हैं और दे आर वेरी हैप्पी कि देवी ने हमारा पूरे काम कर लिए, और वो देवी की फिर से स्तुति करते हैं कि ये देवी जो वाणी रूप है, शक्ति रूप है, लक्ष्मी रूप है, पूरे दुनिया को बना दी ना, देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो खिलस्य। तो जो शुरुआत में सब 7 श्लोक है, और उसके अलावा भी फिर एक एक देवी की पूजा की ना, कि प्रेस करना कि ना कि ब्रह्मांडी जो तुम मंत्र में जल छिड़कती हो, हंस पे रहती हो, आपको नमस्कार है। वैष्णवी आप गरुड़ पे रहती हो, आपको चक्र पे आपको चलाती हो, हमें रक्षा करती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी आप वृषभ पर हो, बैल पर हो, और फिर आप अपना पावर यूज़ करके त्रिशूल से लोगों को हिट करके हमको बचाया, आपको नमस्कार है। फिर ऐन्द्री जो ऐरावत हाथी पर है, जो वज्र से किया, जिनको 100 आँखें हैं और उन्होंने हमको किया है, थैंक यू फॉर दैट, नमस्कार है। कौमारी मयूर पर है, भाला है, और मुर्गों और मयूरों से ना, मुर्गों के उनके आसपास एनिमल के पास रहती है, आपको नमस्कार है। यही जो कौमारी देवी, यही छठी देवी है ना, षष्ठी देवी, तो एनिमल्स की देवी है ये, तो आपको नमस्कार है। वाराही देवी आपको नमस्कार है, चामुंडा देवी आपको नमस्कार है। इस तरह से उनके यूज़ कर करके बहुत ही सुंदर स्तुति की, और एंड में कहा कि हम आपको हमेशा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, कि हमें सब भी बाधा हमारी दूर करो, हमें अच्छे बच्चे दो, हमें धन धान्य सब कुछ दो। और इस तरह से देवी की वो स्तुति करते हैं। तो फिर देवी कहना शुरू करती है। तो इस तरह से 11th चैप्टर है कि देवता लोगों ने देवी की जो स्तुति की, शक्रादि स्तुति की, और इससे 11th चैप्टर होता है। और फिर 12th चैप्टर में अब देवी सो हैप्पी, अब देवी बोलती है अब आप लोगों ने इतनी मेरी स्तुति की, अब नाउ मैं कुछ आपको कहना चाहती हूँ। तो देवी कहती है कि नॉर्मली तो मैं ओपन अप नहीं होती हूँ, नॉर्मली आई डोंट से मच, कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मैं लोगों को बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझको ये नहीं पता कि लोग कितना बिलीव करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि मूर्खों की सभा में पंडितों ने नहीं बोलना चाहिए, तो आपको कहाँ क्या कहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। आपको इतनी गीता आती हो, आपको सप्तशती आती हो, बाकी चीज़ें भी आती हो,
पर आपको देखना है कि सामने वाले की उसमें आस्था है कि नहीं, उसको बिलीफ है कि नहीं, वो बिलीव करता है कि नहीं करता। क्योंकि आप जो भी आप उसको बोलोगे वो उल्टे घड़े पे पानी सरी का होगा, उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा, बिलीफ उल्टा वो आपको आपका मनोबल और कम करेगा। पर बोले बिकॉज आप यू आर ऑल वेरी एलिजिबल, जैसे कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम एलिजिबल हो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ। तो वैसे बोले अब चलो मैं भी थोड़ा ओपन अप होती हूँ, बट ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सबको बताना नहीं है आपको। मुझे भी बैठना। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो भी ये चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम और उत्तर चरित्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी मनुष्य इसका पाठ करेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो कहते कि अगर कोई मनुष्य, कोई आदमी साल भर अगर मेरी रोज़ पूजा करे, मुझे फूल चढ़ाए, मुझे दिया दिखाए, मेरे लिए प्रसाद रखे, खाना खिलाए, मेरी माला करे, मेरा जप करे, तो उससे बोले मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि अगर आप एक बार ये अच्छा पाठ भी पढ़ो तो मतलब समझ के पढ़ो, उसमें मन लगा के पढ़ो। तो एक बार पाठ करने से भी इतनी जो मुझे प्रसन्नता होती है वो मुझे किसी और चीज़ से नहीं होती। मतलब प्रैक्टिकली थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक साल तक कोई चीज़ को करें और इतना समय लगाए, पर हम एक बार ये पाठ भी अच्छी तरह से कर ले तो हमें उतना फ़ायदा होगा। और वो कहते हैं कि ये जो भी पाठ है ये बड़ी से बड़ी महामारी को भी दूर करेगा। तो हम जब बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो अगर जैसे कोरोना वायरस है, लूज मोशन हो, हैजा हो, कॉलरा की एपिडेमिक्स हो, तो बड़ी से बड़ी महामारी के लिए भी मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर किसी बच्चों को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, या कोई बच्चा बेड से बहुत यूरिन कर देता है, या आपकी आपस में आपकी फ्रेंडशिप है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट में वो आपका फ्रेंडशिप टूट गई और प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो बोले जो आपके मित्र शत्रु बन गए वो मित्र को मैं फिर से संगठित कर देती हूँ। आपको बड़े से बड़ा रोग हो, अगर आप कहीं पानी में फंस गए हो, या आपके लुटेरों के बीच में हो, या राजा आपको पकड़ के ले जाए, या आपके ऊपर बूढ़ा से बड़ा लीगल केस चलती हो, या पुलिस की केस चलती हो, तो ज़रूर बोले आप इसको सिर्फ याद कर लो। अब ज़रूर नहीं कि आप ये बुक तो कहती है कि जो भी स्तुति या मंत्र 700 सेंटेंस से बड़ा हो, मतलब इतना बड़ा हो, 100 सेंटेंस से अबव हो, तो आइडियली बुक पढ़ के उसका पाठ करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली तो आपने वही करना चाहिए। परंतु अगर वो इतना बड़ा हो, क्योंकि इसमें त्रुटि हो सकती है, पर जब वो ऑप्शन ना हो तो आप मानस पूजा ज़रूर कर सकते हैं। आप इसको याद करके पाठ को भले आप याद करो, और जिस तरह से मैंने पराक्रम किया, लड़ाई में फ़ाइट किया, इससे बोले आपका भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, यू विल गेट अ गुड एनर्जी पावर। जैसे हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओ तो उनको पुराना याद आता है, उनको ना जैसे बताया गया कि आप अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना करो, तो हनुमान जी कहा कि एनर्जी वेस्ट ना करो, तो मतलब उनको श्राप दे दिया कि जब तक आपको वो याद नहीं दिलाए तभी आप उनको हेल्प करना, अदरवाइज वाई यू वांट टू वेस्ट एनर्जी। तो वैसे देवी कहती है आप जब भी मेरा ये युद्ध विषय प्रसंग को सुनोगे, सुनाओगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा। और इस तरह से देवी का महात्म्य है। और देवी कहती है कि इस तरह से मैंने ये 3 असुरों को, ये इनकी सेना को मैंने हराया। इसके अलावा मैं रक्तदंतिका रहूँगी, जब वैप्रोचित नाम का दानव होगा और जब मैं उनका भक्षण करूँगी तो अनार के दाने के प्रकार रेड कलर के मेरे टीथ हो जाएगी, तो रक्तदंतिका मुझे कहेंगे। और जब पूरे दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, दुर्दम जो दैत्य होगा सब वेद ले जाएगा और सूखा हो जाएगा, तो मैं शताक्षी होंगी, मैं आँखों से रोऊंगी 9 दिनों तक, इतनी बारिश होगी। और मैं शाक भी लेके आऊँगी, मेरा नाम शाकंभरी होगा। जय शाकंभरी माता की जय हो। हम लोग बहुत लकी है, हमारी कुल देवी शाकंभरी है। वैसे पूरी दुनिया एक ही देवी का रूप है, सारी देवियाँ एक ही देवी का रूप है। और फिर जब अरुणा शुरू होगा तब मैं ब्राह्मणी बन के आऊँगी। तो इस तरह से मैं अलग अलग, जब दुर्गम दैत्य होगा तो मैं दुर्गा देवी बन के आऊँगी। तो जब भी आप लोगों पे विपदा होगी, बाधा होगी, मैं ज़रूर हेल्प करने आऊँगी। तो जो भी ब्रह्मा जी की स्तुति, जो रात्रि सूक्तम है, जो ये तीनों असुरों का जो वध का प्रसंग है, या मेरी जो इंद्र देवता और अग्निदेव इन्होंने 4 स्तुति करी, इससे आप करोगे तो ज़रूर मुझे प्रसन्नता होगी और मेरी तरफ से जो भी होगा मैं उनको हेल्प करूँगी। और इस तरह से करके 12 चैप्टर देवी महात्म्य वाला 12 चैप्टर पूरा होता है। नाउ 13 चैप्टर। तो सूरत और समाधि कहते हैं कि सूजी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमको महामाया के बारे में बताया, अब आप बताइए हम क्या करें। फिर वो उन्होंने कहा कि आप भी उनकी पूजा करो, शरण में जाओ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस तरह से सूरत और समाधि विरक्त होकर अलग से जाके उन देवी की पूजा करते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने अपने रक्त की बलि दी। रक्त की बलि मतलब खाना कम खाया तो पॉसिबली बॉडी में एनर्जी कम आई, तो वो करके फिर खाना पीना कम करके 2 से 3 साल उन्होंने देवी की पूजा करी। मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर देवी की पूजा की। देवी प्रसन्न हुई, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो जो बिजनेसमैन था समाधि, उसने तो कहा कि भाई मुझे दुनिया में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं निष्काम भक्त हूँ, आप मुझे बस ऐसा ज्ञान दीजिए कि मुझे मुक्ति मिले।
तो बोले ठीक है, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगी कि तुम्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। और सूरत को कहते हैं कि सूरत तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तो राजा था, ही सेड कि नहीं मुझे तो बड़ा राजा बनना है, मुझे फिर से राज्य मिल जाए और मैं आपका भक्त भी रहूं। तो देवी ने कहा हाँ ठीक है, तुम मनु के रूप में पैदा होंगे। तो विवस्वान मतलब सूर्य भगवान के जो 8वें मनु, सावणी नाम से तुम्हारा जन्म होगा। और इस तरह से 13 चैप्टर सप्तशती के पूरे हुए। तो बोल अम्बे मात की जय, मार्कंड ऋषि की जय। और इस तरह से करके हम देवी को अपराध क्षमा प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान से, भूल से या गलती से या बुद्धि की भ्रांति से जो भी गलती हो हमें माफ़ करना, कोई त्रुटि हो हमें माफ़ करना। और फिर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, तो महादेव जी कहते हैं पार्वती जी को कि ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जिस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स को हम छुपा के रखते हैं वैसे इसको भी छुपा के रखना चाहिए। और फिर जो देवों के देव महादेव में जो भी मंत्र आते हैं ना, वो सारे काफ़ी कुछ मंत्र इसमें से हैं। और इसमें फिर से मधुकैटभ का वध, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन का वध करके बहुत ही सुंदर सा है, अम कम चम टम तम पम लम पम शम, तो वो सब ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बोले विदाउट कुंजी का स्तोत्र के सप्तशती पढ़ना इस तरह से जैसे कि आप वन में अननेसेसरी रो रहे हो, मुझे हेल्प करो जहाँ लोग नहीं है, तो इस तरह से देवी सप्तशती, दुर्गा सप्तशती है। तो शाकंभरी कुटुंब का धन्यवाद, अवसर दिया उन्होंने कि हम जो भी एनालाइज करके समझा पाए। वी आर सॉरी कि अगर कोई चीज़ बराबर ना हो और समय का प्रॉपर यूज़ करते हुए हमें कुछ समझ, तो देवी की कृपा जो भी बुद्धि से हम कह पाए, ये बहुत अच्छा होगा कि एटलीस्ट हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित कर पाए कि वो भी ऐसा कुछ करे, और ताकि ये हमारी परंपरा संस्कार आगे बढ़ते रहे। तो शाकंभरी देवी की जय हो। धन्यवाद, थैंक यू।